Hello everyone. Good morning, good afternoon, or good night, whatever your time zone. So first of all, हम स्टार्ट करते हैं आज अपना चौथा मॉड्यूल दैट इज ऑल अबाउट डॉकर कंटेनराइजेशन, जो कि टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट का हमारा फोर्थ मॉड्यूल है. एंड वी आर गुड विथ लिनक्स, आईपी नेटवर्किंग, गिटहब एंड एवरीथिंग. नाउ वी आर प्रीटी मच ready to dive into the world of DevOps. जो कंटेनराइजेशन है दैट इज आवर फर्स्ट स्टेप टुवर्ड इट. हम इंशाल्लाह इसके बाद कम्युनिटीज करेंगे, देन विल सी हुआवे क्लाउड. सो वी वुड बी हैविंग अ गुड नॉलेज अबाउट एवरीथिंग ना. सो हमें फिर आइडिया हो जाएगा कि हमें मजीद किस तरफ जाना चाहिए. फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट कर रहे हैं डॉकर से. डॉकर इज अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम आपने अल्टीमेटली सुना होगा, या इफ यू आर वर्किंग इन क्लाउड कहीं ना कहीं आपने डॉकर यूज किया होगा. ठीक है ना. सो दिस इज द टॉपिक जिसको हम आज थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे. विल बी हैविंग अ लैब एज वेल, और हम इसकी थोड़ी सी एक हैंड्स ऑन भी करेंगे, ताकि वी विल गेट टू नो कि जो हमने पढ़ाई की है या जो हमने अंडरस्टैंडिंग ली है इसको थोड़ा सा हम रेप्लिकेट कर सकें अपनी नॉलेज के साथ ऑन ऑन द लैब बेसिस. सो विदाउट फर्दर ड्यू आज स्टार्ट करते हैं हम डॉकर कंटेनराइजेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल क्विक सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन हम अगर डिस्कस करें डॉकर के बारे में. एक कंटेनराइजेशन प्लेटफॉर्म है, बिकॉज जब भी हम डॉकर की नाम सुनते हैं तो बहुत से लोग डॉकर को कंटेनर समझते हैं. बिकॉज डॉकर इज वन थिंग जो कि कंपनी भी है, एक प्रोजेक्ट का नाम भी था, और डॉकर इटसेल्फ एक एप्लीकेशन भी है जो कंटेनराइजेशन करती है. बट कंटेनराइजेशन क्या है, थोड़ा सा क्विकली इसको समझ लेते हैं. देन इट वुड बी वेरी इजी फॉर अस के कंटेनराइजेशन कैसे होती है, एप्लीकेशन को कैसे हम मूव करते हैं एंड ऑल दैट स्टफ. ठीक हो गया. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. तो थोड़ा सा हमें आइडिया हो जाए कि भाई हम कंटेनराइजेशन क्यों यूज कर रहे हैं. बिकॉज नॉर्मल सर्वर्स थे, वहाँ हमारी एप्लीकेशन चल रही थी, हम उस सर्वर को अपडेट कर रहे थे, एक्सपेंड कर रहे थे, एंड वी आर वेरी प्रिटी मच गुड. अगर हम इस थोड़ा सा डिटेल यहाँ पर देखें, फिर देन वी मूव टू द वर्चुअलाइजेशन, जहाँ पर हमने कहा भाई एक ही मशीन होगी, उसके ऊपर हम जो है ना आपका एक सॉफ्टवेयर डालेंगे दैट वुड बी अ प्योरली यूज फॉर वर्चुअलाइजेशन. उसका नाम हाइपरवाइजर होगा. और हाइपरवाइजर जो है ना वो क्या करेगा, कि लॉजिकली मेरी मशीन्स को डिवाइड कर देगा. या आप ऐसे कह लें कि मेरी फिजिकल मशीन को लॉजिकली तीन हिस्सों में डिवाइड कर देगा, तीन चार जितने भी हम बनाना चाहते हैं. तो हाइपरवाइजर इज अ लेयर बिटवीन योर इंफ्रास्ट्रक्चर और ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर. दैट इज अ वेरी गुड आइडिया. बट और उससे हमारा काम भी बहुत अच्छा चलना शुरू हो गया. हमने कहा भाई जबरदस्त, हमारा एक सर्वर नाउ इट्स वर्किंग वेरी वेल, और हम वर्चुअलाइजेशन करके अपना काम बड़े अच्छे से चला रहे. ठीक है ना. बट यहाँ पे कुछ थोड़े बहुत इशू आना शुरू हुए, एंड देन डॉकर जंप इन 2013, और उसने कहा भाई कि मैं इसको इस प्रोसेस को थोड़ा सा मजीद अच्छा बनाता हूँ और इस पे थोड़ा सा काम करता हूँ. तो हम मूव हुए कंटेनराइजेशन की तरफ. कि अब हमारी फिजिकल मशीन, अगर आप मेरा पॉइंटर देखें, लेट मी शो अ पॉइंटर फॉर यू. तो हमारे पास एक इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसके ऊपर एक होस्ट की लेयर आ गई. होस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम की, यू कैन से लाइक लिनक्स हो गया, उबंटू हो गया, उसके फ्लेवर रेड हैट हो गया, और विंडोज हो गया. उसके ऊपर हमने एक सॉफ्टवेयर डाल दिया दैट इज कॉल्ड हाइपरवाइजर, जिसने क्या किया कि आपकी फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर के रिसोर्सेज को, रिसोर्सेज क्या होते हैं, नेटवर्क हो गया, कंप्यूट हो गया, स्टोरेज हो गया, उन सबको वर्चुअलाइज कर दिया, उसको लॉजिकली डिवाइड कर दिया. ठीक हो गया. सो उससे हमें क्या फायदा हुआ. हमें फायदा ये हुआ कि भाई हमारी एक ही मशीन को हमने लॉजिकली दो तीन चार पांच मशीनों में डिवाइड कर लिया. इन एवरी मशीन इज आइसोलेटेड सिस्टम. उसमें अपना ओएस है, अपनी एप्लीकेशन, एंड एवरीबडी इज हैविंग देयर जॉब वेरी वेल. कोई मसले की बात नहीं. बट इसके इश्यूज क्या थे कि भाई थोड़ा बहुत एक मशीन पे काम करना है तो बाकी कस्टमर भी डिपेंड करेंगे, फिर रिसोर्सेज भी वो शेयर कर रहा है. और ये वीएम इज लाइक नॉर्मल मशीन, तो वो उतना ही टाइम लेगी जितना आप समझते हैं कि नॉर्मल सर्वर लेता है, उसी के करीब आगे पीछे हमारी कहानी चल रही होगी. तो वो सारे मसलों को हल करने के लिए हम गए. हमने कहा नहीं भाई, हम अब यूज करेंगे. इस पे काम किया टीम ने, और
स्पेशली डॉकर की अगर हम बात करें, उन्होंने क्या किया, हार्डवेयर के ऊपर ऑपरेटिंग सिस्टम डाला, लेट्स सपोज लिनक्स, विंडोज, वट एवर यू कॉल इट, एंड देन यू मूव टू द एक सॉफ्टवेयर डाला कंटेनर रन टाइम। इट कुड बी डॉकर, इट कुड बी रॉकेट, बट राइट नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट डॉकर। तो हम यहाँ पर सीआर का मतलब कंटेनर रन टाइम का मतलब डॉकर की ही लेंगे, ठीक है ना। तो उस सीआर ने क्या किया, कंटेनर रन टाइम ने, इट हेल्प्स अस टू क्रिएट कंटेनर्स। बट कंटेनर्स आर, आप बोलेंगे वो तो बिल्कुल वीएम वाली कॉन्सेप्ट ही आ रही है, एग्जैक्टली इट्स इट्स सेम, बट इसमें अगर आप गौर करें, जो वीएम थी वहां पर एक गैस स्टोरेज भी था। लेट सपोज अगर मैं इस केस को दोबारा रिकॉल करूं, आई कैन सी अ लिनक्स, और ये बेबी विंडोज हो, ये विंडोज 10 हो, ये विंडोज सर्वर हो, ये लिनक्स में फ्लेवर हो, एंड एवरीवन हैज ओन सेट ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम एंड एवरीथिंग। बट यहाँ पर आप यू कैन नॉट सी एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कोई भी कंप्यूटिंग रिसोर्स, कोई भी मशीन, कोई भी कंटेनर विदाउट ऑपरेटिंग सिस्टम चल नहीं सकता। वी नो इट वेरी वेल। तो ये क्या करता है कि ये होस्ट की मदद ले रहा होता है, ठीक है ना। दैट मेक्स कंटेनर सो फास्ट, सो एजाइल, सो रैपिड, सो दे कैन स्पिन विद इन अ सेकेंड्स, और यू कैन से फ्यू सेकंड, as compared to VM, which takes normally 30, 40, 50 seconds or a minute or so. Normally like your home normal system जो होता है आपका सर्वर होता है, जो एक नॉर्मल बूट अप टाइम लेते हैं। एवरी वीएम हैज अ डेडिकेटेड, आप कह लो कि ओएस है, लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग। सो हमने क्विक सा कंपैरिजन किया वीएम का और कंटेनर का। नाउ वी विल फोकस मोर ऑन कंटेनराइजेशन एंड द सॉफ्टवेयर और द पैकेज यूज हेयर इज डॉकर। अब यहाँ से कोई कंपैरिजन दोबारा मैंने कर दिया कि वीएम इज लिटिल स्लो, यूटिलाइजेशन जो है ना वो ऑप्टिमल नहीं होती, और जो है साइज बड़ा होता है, एंड यू नीड ऑपरेटिंग सिस्टम विद लाइसेंसिंग एंड एवरीथिंग, ठीक है। एंड अल्टीमेटली द कॉस्ट इज अ फैक्टर टू बी कंसिडर्ड। बट अगर हम उसकी बात करें कंटेनर की या अल्टीमेटली डॉकर की, हम जहां भी लिखा होगा तो दैट मेक्स कंटेनर। तो वहां पर क्या है कि आपकी यूटिलाइजेशन भी एफिशिएंटली यूज हो रही है, आपकी कॉस्ट भी नहीं लग रही है, एंड यू डू नॉट waste so much money on licensing. The reason is very very simple, because you don't need multiple license, you need only one license, which is definitely on your host, ठीक है ना। तो उसका बड़ा अच्छी एक बात ये कि वो आपको होस्ट होस्ट का जो लाइसेंस है, दैट इज मोर देन इनफ, एंड यू आर वेरी मच हैप्पी विथ योर कॉस्ट सेविंग। एक तो आपकी लाइसेंसिंग एक्स्ट्रा बच गई, आपके रिसोर्स एफिशिएंटली यूटिलाइज हो गए, एंड यू आर हैप्पीली मूविंग योर सिस्टम अवे। दैट इज अ गुड थिंग। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट कि जो कंटेनर है, विच इज वेरी फास्ट, विच इज वेरी एजाइल, विच इज गुड टू कंट्रोल विथ। बट हर गुड पॉइंट के साथ कुछ चैलेंजेस भी होते हैं। फॉर एग्जाम्पल इफ आई गो विथ कंटेनर, तो मुझे अपने सॉफ्टवेयर में थोड़ा चेंज करना पड़ता है। नॉर्मल सॉफ्टवेयर जो होते हैं उनका आर्किटेक्चर कुछ भी हो सकता है, दैट कुड बी मोनोलिथ। तो जब आप कंटेनर में आते हैं, वी नो कंटेनर इज अ स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स, तो यू नीड टू रीट्रांसफॉर्म सम ऑफ योर सॉफ्टवेयर, और उसको आपको माइक्रो सर्विसेज पे लाना पड़ेगा। माइक्रो सर्विसेज, माइक्रो माने छोटा, सर्विस माने कोई भी टास्क या कोई ऑपरेशन। तो आपने छोटे छोटे काम में तोड़ लिया। लेट सपोज यू कैन सी वन जाइंट विंडो लिनन की, उसके ऊपर मेरा प्रेजेंटेशन चल रही है, ना आई एम टॉकिंग टू यू, देयर आर मल्टीपल थिंग्स गोइंग ऑन, वॉइस है, वीडियो है, अ, मेरा माउस पॉइंटर मूव हो रहा है, मेरी स्लाइड चल रही है, आवाज आ रही है, एंड इवन अगर स्लाइड शो हो रही है, तो देर आर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन बिहाइंड। तो देर आर सो मेनी सर्विसेज, उसको आपने स्मॉलर चंक में तोड़ दिया है ना, ईच चंक इज वर्किंग ऑन अ सेट ऑफ कंटेनर। दैट इज द ब्यूटी ऑफ कंटेनराइजेशन, कि आपने एक बड़े से काम को स्मॉलर हिस्सों में तोड़ दिया, और हर छोटा छोटा काम जो है ना वो एक कंटेनर पर चल रहा है, एंड यू आर हैप्पीली यूजिंग योर सिस्टम फॉर द बेनिफिट ऑफ दिस, एंड यू आर हैप्पी। अब थोड़ा सा एक इशू पर डिस्कस करते हैं कि आज से कुछ साल पहले हम अपने, अगर हम बात करें, जी नीचे देखिए आप मुख्तलिफ ऑप्शन लिखे हैं, डेवलपमेंट, वीएम, क्यूए सर्वर, डेटा सेंटर। कि हम एक एप्लीकेशन बनाते थे, हम उसको टेस्टिंग करते थे क्यूए मशीन पर या वीएम पे, फिर हम कस्टमर को देते थे, वो चेक करता था, फिर उसको पब्लिक क्लाउड पर डाल रहे हैं, कभी हम अपने लैपटॉप पर चेक कर रहे हैं। एन एप्लीकेशन कुड बी ऑफ मल्टीपल टाइप्स, इट कुड बी वेब एंड, इट कुड बी
front end server, it could be DB, it could be any application server, anything. You just imagine any one of them. But what is the benefit when container joins the party? Everything can be containerized, and this container can work on any of the platform. Let me repeat in a very easy और आसान अल्फाज में और बिल्कुल आराम से. So you can repeat that thing in the comment box. So आपको बात पक्की हो जाए. चाहे कोई भी एप्लीकेशन हो, मोस्ट ऑफ them वेब सर्वर्स हो, फ्रंट एंड हो, डेटाबेस के हमारी एप्लीकेशंस हो, कोई एनालिटिक एप्लीकेशंस हो, or you can say multiple types of applications can be containerized. Very good point, first point. And that container can be worked on on your development server, your cloud setup, your VM, your laptop. Even I can run multiple container on my laptop. I have a normal laptop. It's not a server grade machine. सर्वर क्या होता है? एक ऐसी मशीन जो थोड़ी सी तगड़ी हो, हाई कैपेसिटी स्टोरेज हो, और रैम एंड जिसको आप कहते हैं एंड मल्टीपल कोर्स हो उसके अंदर, एंड यू आर working 24/7 by 365. But when it comes to the machine which is normally used हम अपने ऑफिस काम के लिए, अपने नॉर्मल डे टू काम के लिए, अपनी लर्निंग के लिए यूज करते हैं, दे आर लाइक 16 GB रैम है, 32 GB रैम है, एंड यू आर यूजिंग फॉर टाइम. हम ऐसा नहीं कि हम उसको हम मतलब एक महीने तक हमने उसको ऑन रखा हुआ है. तो एंड यहाँ पर एक वर्ड लिखा हुआ है, इट कंटेनर कैन वर्क ऑन एनी प्लेटफॉर्म. इट कुड बी योर VM, इट कुड बी सर्वर, इट कुड बी पब्लिक क्लाउड. व्हेन आई टॉक अबाउट पब्लिक क्लाउड, क्या जहन में आपके नाम आता है? मेरे जहन में AWS आता है, हुआवे क्लाउड आता है. देयर आर सो मेनी क्लाउड्स. यू कैन पुट द नेम ऑफ एनी 3 क्लाउड्स जिस पे आपने काम किया या आपने देखा है, और इन अ चैट, सो पीपल कैन सी कि भाई हाँ ये वाले क्लाउड्स भी हैं. तीन के दो दो के नाम तो मैंने ले लिए, एंड आई वांट यू टू राइट फ्यू ऑफ दैम इन कमेंट एज वेल. तो फर्दर अगर हम मूव करें इस बात को आगे, तो वी कैन सी कि भाई द कंटेनर की ब्यूटी ये है कि भाई चाहे मेरा सॉफ्टवेयर, मेरी एप्लीकेशन कहीं भी मैंने बनाई है, आई कैन रन एनीवेयर विदाउट हासल के भाई ये सॉफ्टवेयर मेरे पास नहीं है, इसका पैकेज मेरे पास नहीं है. ऑल दैट स्टफ आई कैन रन एनीवेयर. ठीक हो गया? दिस इज द ब्यूटी ऑफ वन वन ब्यूटी ऑफ द कंटेनराइजेशन. देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस, वो अभी हम देखने वाले हैं इंशाल्लाह. एक तो एप्लीकेशन की ट्रांसपोर्ट. अच्छा, अब नॉर्मली क्या होता है कि कोई भी कॉन्सेप्ट होता है टेक्निकल वर्ल्ड का, विच कम्स फ्रॉम द लोकल लोकल या इन्वायरमेंट से या डेली लाइफ से. फॉर एग्जाम्पल, somebody सी कि भाई एक परिंदा उड़ रहा है, तो why we cannot fly, then they start working for the airplane. somebody is seeing कि भाई क्लाउड है, ये मेरे से साथ साथ मूव कर रहा है, बट एंड देन इट गोज ऑन वेयर आई गो, बट ये मेरे से फिजिकली अवेलेबल नहीं. तो क्लाउड कौन सा वहीं से आ गया? इट्स नॉट मून, और सन के मून दिन में नहीं होता, सन रात में नहीं होता. सो बट क्लाउड इज समथिंग विच इज मोस्टली अवेलेबल टू यू. ठीक है ना? सो आई कैन सी सम मैसेजेस ऑन क्लाउड. दैट्स गुड. सो कमिंग बैक टू कंटेनराइजेशन, सो दैट इज वन मोर ब्यूटी ऑफ इट. हम कोई भी एप्लीकेशन को शेयर कर सकते हैं ऑन एनी सॉफ्टवेयर, एनी ओएस. हम उस एप्लीकेशन को स्केल कर सकते हैं, हम मल्टीपल लोकेशंस पे भेज सकते हैं. इट्स बेस्ट फॉर द क्लाउड कंप्यूटिंग. जैसे मैं स्टार्ट में मैंने एक बात की थी कि either you heard about cloud, or maybe you have worked on cloud, but still you know कि भाई या आप या you are the beneficiary of cloud and containerization somehow anyway. मे बी बहुत सारी एप्लीकेशंस आप यूज करते हैं, दे ऑल रन कंटेनराइजेशन और कुबरनेटिस अल्टीमेटली. वो डॉकर या कोई भी CRI यूज कर रहा होता है, बट अल्टीमेटली कंटेनराइजेशन इज अ वन थिंग जिसके आप बेनिफिशियरी हैं. ठीक हो गया? दैट इज अ वन गुड थिंग. एंड मीनवाइल आई वांट यू कि इफ यू वांट कोई भी क्वेश्चन कोई भी हो, तो you just type in a chat, and definitely I'll come back to see chat and मैं उस पर आंसर दूंगा. or maybe you can ask question in the end. That is perfectly fine for me as well. Okay, अगर मैं आर्किटेक्चर की बात करूं, लेट सपोज
डिस्पाइट कोई भी मेरे पास ओएस है, विंडोज है, लिनक्स है, उबंटू के फ्लेवर हैं, कोई भी एक्सपायर्ड है, एंड आई कैन सी कि मैं उस पर डॉकर इंस्टॉल करता हूँ। अगर विंडोज होगा तो डॉकर फॉर विंडोज करूंगा, मैक के लिए डॉकर फॉर मैक, एंड लिनक्स विल बी यूजिंग फॉर कमांड लाइन, कि मैं उस पर कमांड लाइन से डॉकर इंस्टॉल करूँ। व्हाट आई वुड डू, आई विल इंस्टॉल डॉकर, और फिर डॉकर क्या करेगा मेरे पास एज अ क्लाइंट, मैं उसको टास्क दूंगा, वो टास्क परफॉर्म करेगा। अब यहाँ पर एक बड़ा जेनेरिक सा एक मैंने आप कह लें आर्किटेक्चर डिफाइन किया कि क्लाइंट साइड विच इज मी, डॉकर होस्ट इज द सॉफ्टवेयर जिस पर सारा काम हो रहा है, एंड द रजिस्ट्री इज समथिंग विच पे हम डिस्कस करने वाले हैं थोड़ी देर में। मैंने कहा भाई मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, लेट मी ड्रॉ समथिंग, सो आई थिंक वो थोड़ा सा बेहतर रहेगा हमारे लिए अंडरस्टैंड बिल्ड करने के लिए। लेट सपोज थोड़ी देर के लिए इस आर्किटेक्चर को हम भूल जाते हैं, और हम बोलते हैं ये मेरा सिस्टम है, मैं इसके ऊपर पीसी भी दे देता हूँ ताकि पीपल कैन नॉट कंफ्यूज विद दिस आर्किटेक्चर। राइट नाउ इसको भूल जाए, इसको मैंने काट दिया जस्ट फॉर अ वाइल। ओके, सो इस पीसी में मैंने डॉक अपने पास एक फोल्डर बनाया, उस पे मैंने एक एप्लीकेशन बनाई, उसके साथ एक और फोल्डर में मैंने कुछ उसकी रेपोजिटरी डाल दी, कुछ बाइनरीज डाल दी जो उसके लिए रिक्वायरमेंट थी, जिसको मैं अदर कर देता हूँ। फिर मैंने क्या किया, वो सारा उठा के एक फोल्डर में कॉपी कर दिया, और उस फोल्डर के अंदर ना एक और फाइल क्रिएट की, दैट इज डॉकर फाइल, जिसको हम बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं आने वाले लेक्चर्स में, वी विल बी ट्राई टू अंडरस्टैंड इन अ डिटेल मैनर कि वो क्या करता है। यहाँ पर वो ये एप्लीकेशन एक पेज एक फाइल आ गई, जो कि अल्टीमेटली टेक्स्ट फाइल होगी, उसमें कुछ हम कमांड्स देंगे डॉकर को कि भाई तुम ये करो, ये नहीं करो, ये करो, इस तरह करो। ठीक होगी ये। सो वी आर गुड टू गो। अब जैसे ही मैं ये फाइल रन करूंगा, या अल्टीमेटली कमांड लिखूंगा डॉकर ABCD XYZ, मैं भी कमांड का सिंटैक्स नहीं बता के आपको कंफ्यूज करना चाह रहा, या मैं आपको नहीं डराना चाह रहा, तो क्या होगा, जितनी भी एप्लीकेशन की फाइल्स होंगी, रिपोजिटरीज की, बाइनरीज की, दे बिकम्स कंबाइन, और उसको एक इमेज बन जाएगा, और वो इमेज मेरे पास आ जाएगा। अब मेरी स्क्रीन पे शो हो जाएगा कि भाई डॉकर की इमेज बन गई है, जो भी आपने काम किया उसकी इमेज बन गई। इस एग्जाम्पल को बिल्कुल इस तरह कॉपी जहन में आप सोचिए कि आईटी वाले के पास 200 लैपटॉप आएगा, भाई इंस्टॉलेशन कर दो, तो वो ये नहीं करता कि हर किसी में इंस्टॉलेशन करे, वो एक सिस्टम पे प्रॉपर इंस्टॉलेशन करता है, उस पर ओएस डालता है, सॉफ्टवेयर डालता है, एंड एवरीथिंग, उसको अपडेट करता है, एंड उसकी इमेज बना लेता है, एंड देन दैट इमेज विल कॉपी टू एवरी सिस्टम, एंड ऑल टास्क जो है ना वो आपका प्रॉपरली फिल इन हो जाता है। दैट इज अ बेस्ट जॉब। तो यही काम हम यहाँ भी करने वाले हैं। हमने एप्लीकेशन के साथ जितनी भी रिक्वायरमेंट थी वो अपनी एक डायरेक्टरी में डाली, एंड इस डायरेक्टरी या फोल्डर के अंदर हमने एक फाइल क्रिएट की, दैट्स उसका नाम ही डॉकर फाइल है। बिलीव मी, वो उसका ये नहीं है डॉकर की फाइल है, उसका नाम ही डॉकर फाइल है। डी कैपिटल फाइल का जो एफ है दैट शुड बी स्मॉल। दिस इज अ सेंटेक्चुअल रिक्वायरमेंट, ये हम डिस्कस करेंगे आगे। तो व्हाट्स द बेनिफिट ऑफ दैट फाइल, उस फाइल में कुछ भी नहीं है। दैट फाइल इज बेसिकली अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि तुम ये करो डॉकर, तुम ये करो, ये वाली इमेज लाओ, ये कॉपी करो, ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करो। अभी उसमें क्या है, किस तरह लिखते हैं, मैं नहीं बता रहा, बिकॉज आई डोंट वांट यू टू गेट कंफ्यूज इन दैट थिंग। वो हम इंशाल्लाह आगे देखेंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। अल्टीमेटली अभी जो हमारी जो कंसर्न है वो ये कि भाई डॉकर किस तरह काम करता है, तो हम उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग को बिल्डअप कर रहे हैं। ठीक है ना। उसने क्या किया, हमने उस डॉकर फाइल को रन किया, एंड देन दैट फाइल टेक सम टाइम, एंड देन उसने मुझे एक इमेज बना के दे दिया, ये ले आपकी इमेज। अब लेट सपोज मेरी जो एप्लीकेशन थी उसका नाम था माई ऐप फॉर एग्जाम्पल, तो माई ऐप के नाम से एक इमेज बन गई, जो भी नाम मैं उसको देता हूँ, वो माई ऐप की इमेज बन गई। अब वो इमेज को से मैं कंटेनर रन करूंगा कि भाई उस क्या कहते हैं, इमेज से मैं कंटेनर बना दूंगा। ठीक हो गया। अब वो कंटेनर क्या होगा, उस कंटेनर में वो मेरी एप्लीकेशन जो भी होगी, लेट सपोज ये जो ऐप लिखा हुआ है वो मेरा कोई वेबसाइट है, मैं बिल्कुल इजी कर देता हूँ, मेरा एक वेबसाइट है, मेरी पोर्टफोलियो की वेबसाइट है, ठीक है ना। तो वो वेबसाइट आपको दिख जाएगी एंड यू कैन यूज इट। अब आपने कहा यार मैं अपने बॉस को भेजूँ ये इमेज, तो आप ये नहीं करेंगे इमेज को उठाएंगे यूएसबी में डालेंगे बॉस को घर पर दे के आएंगे, नो। या ये भी नहीं कर सकते आप कि यार ईमेल कर दें, चले आपने एक दफा ईमेल कर भी दिया, आपने कहा मेरे पास बहुत बड़ा साइज भी है, बट क्या हर दफा आप उसको अपडेट कर रहे होंगे तो बार बार ईमेल करेंगे, दैट इज नॉट अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो। तो आप क्या करेंगे, आप बोलेंगे डॉकर को भाई ये जो मैंने इमेज बनाई है ना इसको तुम पुश कर दो, इसको अपलोड कर दो रजिस्ट्री पर। रजिस्ट्री इज नथिंग बट अ गूगल ड्राइव ऑफ इमेजेस, आसान लफ्जों में, आसान भाषा में,
रजिस्ट्री कुछ भी नहीं है। रजिस्ट्री सिंपल एक ऐसी लोकेशन है जहां पर हम इमेजेस को सेव करते हैं। उसका वर्ड अगर मैं बोलूँ यूज, अपलोड का वर्ड जो है वो पुश करते हैं, ताकि मेरी लोकल इमेज कैन गो टू द रजिस्ट्री और वहां सेव हो जाए। और उस जगह से मेरा बॉस या मेरा कस्टमर या मेरा पीयर या मेरा स्टूडेंट कैन डाउनलोड, जिसको हम यूज करते हैं वर्ड पुल, वो पुल कर ले और उससे कंटेनर बनाए। अब देर इज वन मोर ब्यूटी जो कि डॉकर लेके जा रहा है, अल्टीमेटली कंटेनर लेके जा रहा है, कि लेट सपोज मैंने एप्लीकेशन बनाई और इमेज बनाई, आई हैड विंडोज 10 लैपटॉप, माइट भी मेरे कस्टमर के पास मैक हो, या ही इज अ लिनक्स लवर, और मे बी मेरा जो बॉस है उसके पास विंडोज 11 है। तो ये मसले खत्म हो गए सारे कि भाई वो मेरा पास ओएस सेम नहीं है, मेरे पास वर्जन सेम नहीं है, बिकॉज यू नो इट वेरी वेल कि उस डायरेक्टरी या उस फोल्डर के अंदर मैंने ना सिर्फ अपना कोड या एप्लीकेशन डाली थी, बट उसकी रिपोजिटरीज, उसकी मैंने बाइनरीज बनाई थी कि लेट सपोज इफ समबडी वांट्स टू रन दिस फाइल, सो ही हैज ऑल द इसेंशियल। इसकी एग्जांपल ऐसे देता हूं मैं। अक्सर आप देखते हैं यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर 4 5 में बोलते हैं भाई कोर्स लेना है आपको एबीसी, तो उसकी प्री रिक्विजिट जो है ना वो 1 to 3 कोर्स है। ये फलाना कोर्स आपने किया हुआ तो यू आर एलिजिबल टू टेक दिस कोर्स, अदरवाइज यू आर नॉट एलिजिबल। ठीक है ना। तो कुछ एप्लीकेशंस की रिक्वायरमेंट्स होती हैं जो कि आपने साथ ही बंडल अप कर दी और उसकी इमेज बना दी एंड यू आर गुड टू गो। ठीक है। सो दिस इज समथिंग जहां तक हमने बेनिफिट की बात की। ओके। अब मैं वापस आता हूँ थोड़ा सा इस डायग्राम पे आगे ना, यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो जब मैंने अपने पास से इमेज बनाई थी और उससे कंटेनर बनाया था तो उसने इमेज लोकली यूज कर ली। लेकिन अगर मैं उसको डायरेक्ट ऑर्डर दूं अपने डॉकर को कि भाई मुझे ना एक कंटेनर बना दो इंजनिक्स का, इंजनिक्स इज अ वेरी फेमस वेब सर्वर, तो ये बोलेगा यार इसकी इमेज तो मेरे पास नहीं है, इसके पास तो वो इमेज है जो आपने बनाई थी, तो ये फौरन रजिस्ट्री आ जाएगा, वहां से पुल करेगा या पुश करेगा। ये आपने बताना है, तो हम अभी डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना। जब ये गेट करेगा इमेज इंजनिक्स की और यहाँ पर लाके कंटेनर चला देगा, एंड देन यू कैन यूज दैट कंटेनर, उस पर जो भी काम आपने करना है, एंड दैट्स अ गुड थिंग। अब मैं इसको मिटाता हूँ क्योंकि नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट ये जो हमारा डॉकर आर्किटेक्चर है। तो कोई भी कमांड दूं, चाहे मैं डॉकर रन की कमांड दूं, डॉकर बिल्ड बिल्ड जब करता है तो इमेज बनती है, डॉकर जब रन करता है तो कंटेनर रन होता है। यू कैन से लाइक दिस इमेज इज अ स्टैटिक थिंग एंड कंटेनर इज अ डायनेमिक थिंग, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग अगर मैं आपको समझाना चाहूँ। तो जब भी आप डेमन को या कोर को इंस्ट्रक्शन देते हैं भाई ये मेरा डाटा है इससे इमेज बना दो, तो आप उसको बिल्ड करेंगे ना, डॉकर बिल्ड कर रहा होगा। एंड देन व्हाट यू डू, यू विल डेफिनेटली इमेज को जब बना लेंगे तो उसको रन करके चेक करेंगे, चला के देखेंगे कंटेनर सही काम कर रहा है नहीं कर रहा है एंड ऑल दैट स्टफ। एंड देन यू वुड यू वुड डायरेक्टली उसकी कंटेनर से इमेज से कंटेनर बनाएंगे, एंड उस कंटेनर को आप आराम से जो है वो रन करके देख लेंगे, एंड देन थिंग्स आर प्रीटी मच फाइन। और फिर उसको आप बोलेंगे दोबारा डॉकर आप इसको पुल कर दो या पुश कर दो, पुश करेगा तो ये ऊपर भेजेगा रजिस्ट्री में, एंड देन यू वुड इजीली स्टोर योर इमेज जो आपने बनाई है अपने रिपोजिटरी के अंदर, अपने फोल्डर में। आसान लफ्जों में डॉकर में आपके फोल्डर बन जाएगा, उस फोल्डर में आप रखेंगे, एंड देन यू और एनी वन एल्स लाइक जो भी आपका पीयर है, क्लाइंट है, बॉस है, वो डाउनलोड करेगा उसको, एंड उससे वो भी कंटेनर रन करेगा अपने पास डॉकर से इंस्टॉल कर देगा। इसका मतलब ये कि आपके पास कोई भी एप्लीकेशन हो, कोई भी वर्जन हो, कोई भी ओएस हो, you don't need to worry about, you just need to install docker and you are happy। maybe मैं विंडोज पे एप्लीकेशन बनाऊं, आई कैन रन दैट एप्लीकेशन ऑन डॉस, और विंडोज लिनक्स पे या मैक पे। ठीक है ना। सो दिस इज समथिंग प्रिटी गुड थिंग अबाउट डॉकर या अल्टीमेटली कंटेनराइजेशन पे। अब मैं इसको थोड़ा सा आगे हम बढ़ते हैं, इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, तो यू कैन हैव अ क्लियर डायग्राम। नाउ आई कैन सी कि भाई कोई भी कमांड आएगी तो वो डॉकर पे मैं रन करूंगा। अब लेट सपोज मेरे पास डॉकर इंस्टॉल्ड है या मैं वेब बेस कर रहा हूँ, वो हम देख लेते हैं अभी। एंड देन उस पे मैं कंटेनर बना रहा हूँ, मैं उसकी इमेजेस बना रहा हूँ,
इमेजेस से कंटेनर बना रहा हूँ, और आई कैन पुल माई इमेज या पुश माई इमेज टू रजिस्ट्री, एंड डेफिनेटली रजिस्ट्री इज हेल्पिंग मी आउट। ठीक है, नाउ हम थोड़ा सा और आगे चलते हैं, इमेज को थोड़ा डिस्कस करते हैं, एंड देन वील गो टू द लैब। वी डू नॉट पुट मोर टाइम ऑन दिस, और हम थोड़ा इमेज को डिस्कस करते हैं। इमेज क्या होती है, मैंने बताया आपको। इमेज हैज मल्टीपल लेयर। उसमें आपका पहली लेयर में आपका कोड या जो भी आपने डिटेल बनाई है वो होती है, फिर उसकी रिक्वायर्ड फाइल, सिस्टम फाइल, लाइब्रेरीज, सेटिंग एंड एवरीथिंग इज बंडल टुगेदर। इसकी बड़ी कॉमन एग्जांपल अक्सर मैं देता हूँ, एंड विच इज वेरी मच रिलेवेंट, आई मस्ट से। लेट्स सपोज आप यूनिवर्सिटी में या आप जॉब करते हैं, समबडी कॉल्ड यू कि भाई आपकी जॉब ऑफर है, या आपका वीजा लग गया है बाहर का, या कोई अपॉर्चुनिटी है, आप अपने डॉक्यूमेंट भेज दें। ऑल दो थिंग्स आर मूविंग टुवर्ड द डिजिटल थिंग्स नाउ, यू स्कैन इट, और आप स्कैन कर देते हैं। या अगर थोड़ा सा हम पीछे जाए, जब हम फोटोस्टेट भेजते थे तो हम क्या करते थे, हम जाते थे फोटोकॉपी शॉप पे, हम सारी अपनी सीवी, अपनी मैट्रिक की मार्कशीट, इंटर की मार्कशीट, ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट एंड एवरीथिंग, उसकी फोटोकॉपी कराते थे। उन सारी फोटोकॉपीज को एक साथ एक बंडल पर डालते थे या एक फोल्डर में लगाते थे, एंड देन वी जस्ट शिप इट बाय कोरियर और बाय इन पर्सन। इवन ये काम हम डिजिटली भी ये करते हैं कि हम जो मेन हमारा फाइल होती है उसका हम स्कैन करते हैं, उसका पीडीएफ बनाते हैं, और सारी पीडीएफ को मर्ज करते हैं एक फोल्डर के अंदर ही, या जिप करते हैं, एंड देन वो जिप आप ईमेल कर देते हैं। अब लेट सपोज आपके पास 15 सर्टिफिकेशन है, 10 मार्कशीट्स हैं, और आपकी 4 पेज की सीवी है, उन सबको आप अलग नहीं भेजेंगे, आप उनको जिप करेंगे और एक फाइल भेज देंगे ईमेल पे कि दिस इज माय ऑल डॉक्यूमेंट्स एंड स्टफ, नाउ यू कैन गेट दिस, और वो आप अटैच करेंगे ईमेल से, and वो जो बंदा है वो डाउनलोड करेगा and उसको अनजिप करेगा एंड हैप्पीली यूज करेगा। इट्स अ गुड प्रैक्टिस, डेफिनेटली आप मल्टीपल फाइल अटैच भी कर सकते हैं, दैट कुड बी डन, बट अल्टीमेटली उसको बारी बारी सारे डाउनलोड करने पड़ेंगे, फिर वो देखेगा अच्छा कौन सी फाइल पहले है कौन सी बाद में। तो सिर्फ जो है वो, इट्स नॉट यूज फॉर द साइज रिड्यूसिंग पर्पस, बट इट ऑल्सो सर्व्स द पर्पस ऑफ मेकिंग अ सिंगल फाइल। तो हम यहाँ भी ऐसे ही करते हैं कि हम मल्टीपल जो फाइल्स हैं या रन टाइम सिस्टम टूल्स लाइब्रेरीज वगैरह, उनको हम एक फाइल बना देते हैं इमेज की। और वो इमेज ये बेसिकली लेयर्ड फैशन में होती है। लेयर्ड से बात की मल्टीपल लेयर होती है, हर लेयर पर डिफरेंट काम हो रहा होता है। अभी हम जब लैब में जाएंगे, हम डॉकर हब को थोड़ा सा देखेंगे, तो वहाँ यू विल सी के मल्टीपल लेयर्स होती हैं, हर लेयर पे कुछ ना कुछ और काम हो रहा होता है। जैसे आप फोल्डर में लगाते हैं ना अपनी फाइल्स, सबसे ऊपर आप रिसेंट चीज लगाते हैं, फिर उससे नीचे कोई और चीज, फिर कोई और चीज। तो जो बंदा देख रहा होता है फोल्डर, उसको बड़ा आसानी रहती है कि हाँ, अच्छा यार पहले ये सीवी आ गई, देन डॉक्यूमेंट्स आ गए, फिर सर्टिफिकेशन आ गई है ना, ऑल दैट स्टफ, और आखिर में आपका जो है वो शुरू में इंडेक्स पेज आ गया। सो दिस इज समथिंग अ गुड प्रैक्टिस टू फॉलो। और ये इमेज आप लोकली बना के कंटेनर बनाते हैं, दैट इज फाइन, बट अल्टीमेटली दैट कंटेनर नीड्स टू गो टू रजिस्ट्री, ताकि ना सिर्फ वो आपकी इमेज सेव हो जाए, बल्कि यू कैन इजीली शेयर दैट इमेज विद एनीवन, ठीक है ना। और वो रजिस्ट्री लोकेशन कोई भी हो सकती है। जब हम डॉकर की बात करें, डॉकर जो खुद मेंटेन करता है, दैट इज हब डॉट डॉकर डॉट डॉक हब डॉट डॉकर डॉट कॉम, या डॉकर हब की हम बात करें। अब अगर फॉर एग्जांपल मेरा सेटअप एडब्ल्यूएस पर है, तो मैं एडब्ल्यूएस की अपनी रजिस्ट्री, दैट इज कॉल्ड ईसीआर। बट इफ आई एम वर्किंग विद अ हुआवे क्लाउड, देन एसडब्ल्यूआर इज a registry which is being used। ठीक है, इसी तरह माइक्रोसॉफ्ट की एमसीआर है, यू कैन राइट सम, जो मुझे जितनी याद आई मैंने बोल दी। एसडब्ल्यूआर फॉर हुआवे क्लाउड, इवन यू कैन डिप्लॉय लोकल रजिस्ट्री एज वेल, दैट इज प्रीटी मच फाइन। और बट जबरदस्त का स्कोप जो होगा वो लोकल होगा, एंड देन बट डॉकर हब इज समथिंग विच इज अवेलेबल फॉर एवरीवन, जिसमें आप कैटेगराइज कर सकते हैं पब्लिक प्राइवेट एंड ऑल दैट स्टफ, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं। वो भी मैं आपको डॉकर हब का जब वॉक थ्रू करूंगा तो यू विल सी दैट ऑप्शन एज वेल। इसके अलावा लोकली बिल्ड कर सकते हैं, एक ऑफिस है उसमें डेवलपर्स काम करते हैं, लोकल रजिस्ट्री डिप्लॉय कर ली, हर बंदा वहां पर इमेज को पुश कर रहा है, एंड टीम लीड या बाकी पीयर्स जो है उसको पुल कर रहे हैं, दे आर गुड टू हैव। दिस इज दिस इज द ब्यूटी। तो डॉकर हब इज द रजिस्ट्री
जो कि वाइडली यूज होती है। बट अल्टीमेटली देर आर सो मेनी रजिस्ट्रीज जो कि आप यूज कर सकते हैं। यू कैन पुट सम नेम फॉर फॉर आर ईज। ठीक है ना, इसकी हम थोड़ी सी मैं आपको अंडरस्टैंडिंग दे देता हूँ। ये डॉकर आपकी एक तस्वीर मैंने लगा दी थी जस्ट टू गेट एन बेटर आइडिया। बट इसका मैं वेब भी दिखा देता हूँ आपको। तो थ्योरी को हम यहाँ तक रखते हैं एंड लेट्स मूव टू वर्ड सम लैब पार्ट। और थोड़ा सा हम जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है कि मेरी इमेज है, उससे इमेज को मैं कंटेनर बनाऊं या बनी बनाई इमेज को पुल करूं, ये सारे काम काम कर लेते हैं। फिर अल्टीमेटली जब आगे हमारी चीजें चलेंगी तो वी विल डिप्लॉय आर एप्लीकेशन, और उस एप्लीकेशन को हम कंटेनराइज करेंगे, उसकी इमेज खुद बनाएंगे। अभी तो हम डॉकर अप पे जाके इमेज को पुल कर लेंगे और यूज करेंगे एज अ कंटेनर एंड वी वुड बी हैप्पी। बट अल्टीमेटली वी विल गो to that step as well. So let me open Docker Hub. Okay, I believe I can show my Docker Hub. हाँ, okay. मैंने यहाँ लॉगिन नहीं किया हुआ, बट इट्स लाइक अ यू कैन से, जैसे हम बोलते हैं ना कि यहाँ पर सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं। अच्छा, अब यहाँ पर कुछ एप्लीकेशंस ऐसी हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ये पाइथन की एप्लीकेशन है, ठीक है। अब लिखा है डॉकर ऑफिशियल इमेज, कि डॉकर ऑफिशियली मैनेज कर रहा है। तीन तरह के बेसिक कैटेगरीज होती है। कुछ इमेज ऐसी होती हैं जो ऑफिशियल इमेजेस होती हैं, जो डॉकर मेंटेन कर रहा होता है। कुछ ऐसी होती हैं जो वो कंपनी खुद मेंटेन कर रही होती है। एंड देन थर्ड वन इज फॉर एवरीवेयर। अब सी क्यूबन की रिमोट है, दैट इज एन एआई मॉडल बाय चाइना, एलएलएम मॉडल है। तो वो डॉकर खुद मेंटेन कर रहा है। या ये मैम चैड है, कैशिंग का इंजन, इसकी हमने बात की ऑफिशियल। आगे इसका एक आप कह रहे हैं बैज ही बना हुआ है, तो यू कैन गेट टू नो। जिस तरह हम प्ले स्टोर पर जाते हैं, हम बोलते हैं वो एप्लीकेशन यूज करो जो कि प्ले स्टोर पर है, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, सर्च करता हूँ। इंजन की हमने बात की थी, इंजन लिख लेता हूँ मैं। अब यू वुड सी मल्टीपल इंजन इमेजेस, बट हर किसी की अपनी क्लासिफिकेशन है। फॉर एग्जाम्पल द फर्स्ट वन जो 1 बिलियन दफा पुल हुई है, वो ऑफिशियल इमेज है, आगे लिखा हुआ भी आ रहा है यहाँ पर बारे में रहा। फिर कुछ ऐसी है जिसके आगे ब्लू टिक है, यार ये इंजन कंपनी खुद मेंटेन कर रही है, तो इसकी क्रेडिबिलिटी थोड़ी सी बढ़ गई। और फिर उसके अलावा बहुत सारी इंजन होगी। ये उबंटू वालों ने इंजन बनाई, क्रॉनिकल जो है वो उबंटू मेंटेन करता है। ये बिटनामी ने किया, ये रैंचर ने किया है। अब ये फिर भी कंपनीज हैं, दे आर गुड नेम, बट उसके आगे आम लोगों की भी होंगी। तो इट डिपेंड्स ऑन यू के विच वन डू यू गो फॉर। ठीक है ना, आपने अपनी मर्जी से इंजन इमेज ली, उसको अपनी मर्जी से मॉडिफाई किया एंड यू वांट इट टू बी रन, उसमें पॉलिटिकल चीजें फीचर्स ऐड किया, उसकी इमेज बनाई, मैंने उस इमेज को पुश कर दिया। सो आपका दोस्त आया, आपने कहा मैं बाकी काम नहीं करूँ, ये इमेज मेरी बनी हुई। इसकी एग्जांपल ऐसे ही, आई रिमेम्बर जब नया नया विंडोज 7 आया था, तो उसको हमने इंस्टॉल किया, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर डाल दिए और हमने उसकी इमेज बना के अपने दोस्तों को दे दी, अपने दोस्तों में बांट दी कि भाई ये यूज कर लो, आपको जरूरत नहीं है बाय बाय सॉफ्टवेयर ऐड करने की। तो दैट इज अ गुड आइडिया, बट एट दैट टाइम मूवमेंट इज लिटिल बिट डिफिकल्ट थिंग। बट अब थोड़ा इजी है। आप ये जो इमेज की साइज है, इट कैन वेरी फ्रॉम 3 MB 4 MB से लेकर जीबी तक। तो दैट इज वन वन मोर ब्यूटी ऑफ आपका कंटेनराइजेशन कह लें या इमेज कह लें, साइज आर वेरी मच स्मॉल। आप देखें ना, जो इवन मोबाइल की एप्लीकेशन होती है वो आजकल 100 100 200 400 500 MB है। गेम्स तो लाइक जीबीज के भी होते हैं ना। सो दैट इज वन गुड थिंग विद कंटेनर। ठीक हो गया। अब यहाँ पर मैं किसी भी इमेज में जा सकता हूँ, आई कैन फिल्टर अकॉर्डिंग टू दिस, दिस इज समथिंग अ गुड आइडिया। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने थोड़ा सा डॉकर आपको आइडिया दे दिया। इसी तरह अगर मैं यहाँ पर साइन इन कर लूंगा तो मेरी जो है ना वो प्रोफाइल खुल जाएगा, उसमें मेरी रेपोज होंगी ना, ऑल दैट स्टफ हो। एंड अगर मैं इसको उसमें मेरी अपनी रैप होंगी, उसमें मेरी अपनी इमेजेस होंगी एंड कुछ पब्लिक होंगी, कुछ प्राइवेट होंगी। एंड देन थिंग्स आर प्रीटी मच फाइन। ठीक है ना। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक कंसोल लेता हूँ, उसके ऊपर हम डॉकर पे थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरह कमांड चलती हैं। अभी तक हमने जितनी भी बात की, हमने कॉन्सेप्ट को बिल्ड किया, हमने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग किया, वी अंडरस्टैंड अबाउट द पैरामीटर्स,
फिर उसकी लाइफ साइकिल, इमेज होती है, इमेज का एक कंटेनर बनता है, फिर कैसे मूव होता है, रजिस्ट्री का क्या रोल है। वी डिस्कस एवरीथिंग अबाउट द इको लाइफ साइकिल ऑफ डॉकर कंटेनराइजेशन। बट हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग ऑन ऑन सिस्टम, मोस्टली जब हम बात करते हैं डेवऑप्स के टूल्स की, दे लव लिनक्स इन्वायरमेंट। इसका मतलब अल्टीमेटली CLI। इसका मतलब ये नहीं कि अगर आप विंडोज पर हैं तो आप डॉकर यूज नहीं सकते। अल्टीमेटली आप डॉकर विंडोज यूज कर डाउनलोड करें, जस्ट क्लिक करें, डाउनलोड हो जाएगा, उस पर डबल क्लिक करें, इंस्टॉल करें, फ्ला फ्ला फ्ला, यू विल गेट देयर। एंड वहां पर सारा काम जो होगा वो GUI पे होगा। बट व्हाट वी डू प्रिफेयर कि भाई आप काम करें किस पर, आप काम करें कमांड लाइन पे। बिकॉज अल्टीमेटली ऑल दी स्टफ जो भी चल रहे होते हैं दैट वर्क्स ऑन CLI। ठीक हो गया। तो दिस इज समथिंग। अभी लेट्स सपोज मेरी रेपो आ गई, मल्टीपल रेपोज आ रही हैं, पब्लिक है, कुछ प्राइवेट है, इस पर सिक्योरिटी इनेबल की है, ऑल दैट स्टफ। किसी एक पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ, लेट्स सपोज इसमें आपको डॉकर होगा स्लैश रिपोजिटरी पे आपका यूजर नेम होगा, एंड देन इस रिपोजिटरी। अब इस रिपोजिटरी का मल्टीपल वर्जन है, 6, 5, V8, V2 एंड ऑल दैट स्टफ। एक महीने पहले ये पुल हुई है, लास्ट टाइम पुश जो एक महीने पहले किसी ने पुल करी है, पुश मैंने 5 महीने पहले की थी, ये 4 साल पहले की थी। ठीक हो गया। दिस इज समथिंग जो कि आपको बेसिक आइडिया मिल जाएगा। अब मैं किसी रैंडमली किसी एक इमेज पे क्लिक कर लेता हूँ, तो यहाँ पर ये लेयर्स की बात कर रहा था, ये वो लेयर्स आ रही है कि हर लेयर पे एक काम हो रहा है। इस लेयर पे मैंने कहा भाई ये लेबल लगा दो, फिर इंजन इसका वेरिएबल डाल दो, फिर एक और वेरिएबल्स है, फिर ये कमांड ला दो, फिर ये कॉपी कर दो। वी विल डेफिनेटली सी दिस इन डॉकर फाइल, डोंट वरी अबाउट दैट। तो राइट नाउ मैं इसको कर देता हूँ क्लोज, ताकि आप हो कंफ्यूज नहीं। अब जस्ट होल्ड फॉर अ 10 to 15 सेकेंड और जस्ट ट्राई टू रिकॉल एवरीथिंग जो कि हमने करी। मीनवाइल मैं क्या करता हूँ, मैं अपना कंसोल रेडी करता हूँ। अब कंसोल कुड बी ऑन लिनक्स, इट कुड बी ऑन VM। आपने VM किया, उसका SSH ले लिया, वेब बेस ले लिया, दैट इज अप टू यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। फर्स्ट टाइम आप कर सकते हैं कि आप उसको बिल्ड करें और इंस्टॉल करें। इंस्टॉलेशन इज इंटायरली सिंपल। आप डॉकर इंस्टॉलेशन लिखें, डॉकर की वेबसाइट पे पूरी कमांड्स आ जाए, या वो APT आप इंस्टॉल डॉकर एंड ऑल, सिंपल, नथिंग एल्स। ठीक हो गया। और नहीं होता तो बताइए, फिर हम उसको परफॉर्म भी कर लेंगे। अब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने पास आता हूँ और यहाँ पर मैं अपनी सारे कॉन्सेप्ट आप थोड़ा सा रिकॉल करें, सो यू गेट टू नो। अच्छा, अब मैं आ जाता हूँ अपने पास एक प्लेटफॉर्म है, दैट इज यू कैन यूज एनीवेयर। आप VM बना के यूज कर सकते हैं, यू कैन रन ऑन योर लिनक्स मशीन। मैंने ये प्लेग्राउंड यूज कर रहा हूँ, विच इज वन ऑफ द फाइनेस्ट वन। मल्टीपल यूज किए मैंने। प्लेग्राउंड क्या होता है कि ऐसी वेबसाइट जो कि आपको दे रही है कमांड बनाकर कि आप VM, आप उसको यूज करें और डिस्कार्ड कर दो। दैट इज द ब्यूटी ऑफ इट। थोड़ा सा मैं इसका साइज करता हूँ छोटा। ओके, नाउ अब आपने थोड़ा सा गौर से समझना है। एक दफा हम फाउंडेशन ले कर लेंगे, देन एवरीथिंग विल बी वेरी इजी। एक जहन में आप सोचिए बात, जब हमने इंग्लिश सीख रहे थे हम बचपन में, तो हमारे सर ने क्या कहा था कि भाई आपने सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट को फॉलो करना है। पहले सब्जेक्ट है, आई गो टू स्कूल, आई एम वर्किंग ऑन असाइनमेंट, फलाना, समथिंग लाइक दिस। ही अप्लाइज वीजा, समथिंग लाइक दिस। मतलब सब्जेक्ट आता था, फिर एक एक्शन वर्ब आता था, एक्शन आता था, इस पे काम होता था, एंड देन ऑब्जेक्ट आता था। तो यहाँ भी आपने कॉन्सेप्ट वही फॉलो करना। जिससे मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, ताकि आप उस चीज को रिलेट कर सकें, एंड यू कैन रिलेट समथिंग। ठीक है ना। अब मैं यहाँ पर लिखता हूँ, यहाँ पर सब्जेक्ट कौन होगा, मैं, ही, शी नहीं होगा। यहाँ पर सब्जेक्ट होगा डॉकर। डॉकर तुम ये काम करो, इस पर करो। अब इस चीज को समझे, डॉकर कंटेनर LS। LS मतलब लिस्ट। हमने लिनक्स पढ़ा हुआ है, वी नो इट वेरी वेल। ये लिस्ट से LS माने लिस्ट, लिस्ट होता है। और लिस्ट आगे ऑब्जेक्ट कुछ भी जरूरी नहीं, ऑब्जेक्ट हमेशा आए। आई राइट, ही स्पीक्स, शी थिंक्स, समथिंग लाइक दिस।
यहाँ क्या करने वाले हम कुछ नहीं कर रहे, अभी बस ये कमांड लाइन आ गई है। मैं यहाँ करता हूँ स्क्रीन क्लियर, नथिंग एल्स। मैं लिखता हूँ डॉकर, मुझे कोई कमांड नहीं पता, मुझे कुछ नहीं पता। नाउ आई ट्राई टू एक्सप्लोर थिंग्स, ताकि आपको याद हो। ये नहीं बोलो यार ये चीट शीट है, 500 कमांड याद कर ले, इसको रट ले या इसको रख ले। ये दोनों ऑप्शन है। मैं आई वॉन्ट यू टू एक्सप्लोर थिंग्स, एंड वो आप प्रैक्टिस करेंगे तो वो आपको याद हो जाएगी। डॉकर कंटेनर एलएस, एन एग्जाम्पल दिया आपको। तो बोला भाई मेरे पास कंटेनर की लिस्ट कुछ भी नहीं है, राइट नाउ हमने कंटेनर बनाया ही नहीं है। आपके सामने अभी स्पिन किया, इट्स अ ब्लैंक न्यू मशीन। या मैं उससे पहले एक कमांड चलता है डॉकर, कोई भी एप्लीकेशन चलाते हैं आप डॉकर वर्जन लिखते हैं। तो बोला ऐसी तो कोई कमांड नहीं है। अब तो हम क्या करेंगे, हम चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं या गूगल पर जा सकते हैं, बट हम खुद ही यहीं पर एक्सप्लोर कर लें। डॉकर डैश डैश हेल्प लिख दें, मेरी मदद करो डॉकर। डॉकर ने कहा ये लो भाई, सारी तुम्हारी मदद कर दी, हर चीज तो बता दी। डॉकर रन लिखोगे तो नया कंटेनर बन जाएगा, डॉकर बिल्ड लिखोगे तो इमेज बन जाएगी, डॉकर पुश करोगे तो। अब उसने आपको हिंट दे दी। अब नाउ बीइंग यू, आप समझदार आदमी है या ताइबा है, आप उस चीज को मजीद एक्सप्लोर करेंगे। अच्छा ऐसे भी होता है, अच्छा ऐसे भी होता है। हमने कहा ठीक है यार, और भी कमांड दिखा रहा है, अटैच सीपी माने कॉपी करना है। बट राइट नाउ आपने इसको देख लिया, ठीक है, ये कॉमन कमांड्स हैं, ये मैनुअली कमांड्स हैं, एंड दिस इज समथिंग विच इज यूज। हम ये सारी कमांड्स आगे देखेंगे, लॉग की, आरएम की, सेव की एंड एवरीथिंग। तो इसने बोला वर्जन आपने लिखा था, वर्जन नहीं लिखते, डैश डैश वर्जन लिखते हैं, इसलिए आपको मैंने एरर दिया था। अच्छा यार, मैं एक काम करता हूँ डैश डैश वर्जन लिख देता हूँ। तो इसने मुझे कहा अभी भी नहीं बता रहा भाई, क्यों भाई? अभी तो तुमने मुझे कहा था कि डॉकर -v से आ गया। या मैं इसको, मैंने वर्जन की स्पेलिंग शायद गलत लिखी। हाँ, आप बता भी नहीं रहे मुझे, स्पेलिंग गलत है। -v या डैश डैश पूरा वर्जन। अरे ये भी शॉर्ट ट्रिक है, ये आगे भी काम आएगी। बहुत सारी दफा आप -a लिखेंगे कैपिटल में, या डैश डैश ऑल लिखेंगे, दैट इंक्लूड्स सेम थिंग। ओके, कमिंग बैक टू, अब मेरे पास इस वक्त कोई इमेज नहीं है, कोई कंटेनर नहीं है, बट आई नो डॉकर इज रनिंग, डॉकर वर्जन चला रही है। दिस इज वन ऑफ द गुड प्रैक्टिस कि आप कोई कमांड चला के देख लें। जिस तरह होता है ना कि जब प्रोग्रामिंग सीखते हैं तो पहले हेलो वर्ल्ड का प्रोग्राम बनाते हैं, वो प्रोग्राम बेचारा कुछ नहीं कर रहा होता, उसे 5 कमांड लिख के हम एक वर्ड प्रिंट करवा रहे होते हैं, हेलो वर्ल्ड, नथिंग एल्स। ठीक है ना? सो चाहे वो प्रोग्राम कोई बनाए, अली बनाए, शबाना बनाए, नुमान बनाए, वो सिर्फ हेलो वर्ल्ड प्रिंट करा के बोलता है आई एम द प्रोग्रामर। ठीक है? तो आपने भी यही करना है। आपने कहा भाई पहले मैं चेक तो करूँ डॉकर इस पे इंस्टॉल हो गया है। आपने कहा भाई कोई कोई कमांड चला लूँ या डॉकर वर्जन लिख दो, आई एम गुड। डॉकर वर्जन का मतलब है कि उसने कॉल किया और बोला आपकी ये वर्जन इंस्टॉल्ड है, वेरी गुड। बट उससे पहले हमने एक कमांड चला ली थी, वी आर, थोड़े से हम ज्यादा आगे चल रहे थे, कोई मसले की बात नहीं। अब मैं बोलता हूँ यार और भी कमांड्स हैं, वो हम देखते हैं, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं बोलता हूँ थोड़ा सा मैं डॉकर को एक्सप्लोर करता हूँ। ठीक है ना? एंड एक्सप्लोर भी मैं कैसे करूंगा, लर्न बाय डूइंग वाला कॉन्सेप्ट, ये लर्न करूंगा कर करके। ठीक है ना? अब मैं एक काम करता हूँ कि मैंने ये पढ़ा था कि डॉकर रन करो ना तो वो कंटेनर बना देता है। अब कंटेनर किससे बनाएगा? जाहिर बात है इमेज से बनाएगा। मेरे पास तो कोई इमेज है ही नहीं। मैं आपको दिखा देता हूँ, डॉकर इमेज एलएस के, डॉकर इमेज की एलएस करो, लिस्ट बताओ। बोला भाई आपके पास कुछ भी नहीं है, आप हैं इस वक्त गरीब। अभी जैसे आपकी नॉलेज कुछ नहीं है, आहिस्ता आहिस्ता आप बिल्ड कर रहे हैं, इंशाल्लाह आपके पास बहुत सारी इमेजेस हो जाएंगी। हमने कहा ठीक है यार, इमेज को मैंने एलएस किया एंड आई डिड नॉट गेट एनीथिंग, तो इसका बताया मैं कंटेनर नहीं बना सकता। बट मुझे ये बताया था सर ने कि अगर इमेज नहीं भी होगी ना तो वो डॉकर रजिस्ट्री से जाके ले आएगा, तो ऐसे मसले की बात नहीं है। मैंने कहा चलो लेट्स ट्राई, मैं डॉकर रन करता हूँ। इमेज को मैंने एलएस किया था, अब डॉकर को मैं बोल रहा हूँ रन करो। जब मैं रन लिखता हूँ तो वो क्रिएट भी करता है और रन भी करता है नया कंटेनर। लेकिन उस कंटेनर बनाने के लिए मुझे इमेज चाहिए, तो इमेज तो मेरे पास है नहीं। कौन सी इमेज बनाऊं मैं? इंडियन की मंगाऊं, लिनक्स की मंगाऊं, या रेडिट की मंगाऊं? एक काम करता हूँ हेलो वर्ल्ड से स्टार्ट करता हूँ, दुनिया में हर बंदा हेलो वर्ल्ड से करता था, मैं क्यों पीछे रहूं? मैं भी लिखता हूँ हेलो डैश वर्ल्ड, एंटर कर दिया। बोला अनेबल टू फाइंड इमेज लोकली, मेरे पास इमेज लोकली नहीं है। तो जाहिर बात है जब लोकली नहीं होगी तो वो क्या करेगा बेचारा, वो आगे पीछे हाथ हाथ पाँव मारेगा, वो बोलेगा अब मैं
लाइब्रेरी से उठा रहा हूँ, अल्टीमेटली वो कहाँ से उठा रहा है, डॉकर हब से उठा रहा है या रजिस्ट्री से उठा रहा है। नाउ थिंग्स आर कंबाइनिंग, अब आपके डॉट्स जो है ना वो हम मिला रहे हैं आपस में। उसने बोला भाई ये मैंने इमेज पुल की, इमेज पुल कंप्लीट हो गई, डाइजेस्ट बहुत बड़ा नंबर दे दिया, आपको जरूरत नहीं याद करने की, आपको डाइजेस्ट भी नहीं होगा, ये नंबर इतना बड़ा नंबर है ना, ये शॉप 56 का कोड है। फिर उसने बोला डाउनलोड हो गया है, अब नई इमेज अवेलेबल है, और मैं इसे कंटेनर में आ जाता हूँ। अब ये कंटेनर कुछ भी नहीं है बेचारा, इसमें कुछ 4-5 लाइनें टेक्स्ट की लिखी है, इसका काम ही जिंदगी है मकसद ही। जिस तरह आप हेलो वर्ल्ड प्रिंट करते थे बेसिक में, सी लैंग्वेज में, पाइथन में, जावा में, तो जो इस हेलो वर्ल्ड कंटेनर का काम है वो आपको सिर्फ एक बेसिक इन्फॉर्मेशन दे रहा है, हेलो फ्रॉम डॉकर, दिस मैसेज शोज दैट योर इंस्टॉलेशन अपेयर्स टू बी वर्किंग परफेक्टली। अगर आप ये पढ़ लेंगे ना, आपके आधे मसले हल हो जाएंगे, आपको आधे मसला कॉन्सेप्ट आपके हल हो जाएंगे। साथ में इससे जाते जाते पते की बात बता दी भाई कि अगर तुम्हें कुछ और भी एम्बिशियस हो, तुम जरा चाहते हो ना, तो एक काम करो, डॉकर रन -IT लगाओ और उबंटू और बैश लिख दो। अब सर ने तो कहा था सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट, ये तो इतनी बातें कर दी इसने। अब इसको हम थोड़ा सा तोड़ते हैं। डॉकर इज अ सब्जेक्ट, रन इज अ वर्ब, ये सब ऑब्जेक्ट है। अब ये -IT कोई कोई पैरामीटर है, इसका मतलब बताएंगे अभी आगे हम। ये इमेज का नाम है, और ये आगे एक कमांड है बैश, या मैं CLS कोई भी कमांड चला चला सकता हूँ। मैंने ये बोला कि तुम डॉकर तुम रन करो एक कंटेनर जिसकी इमेज उबंटू हो, और उस कंटेनर को जब रन करना है तो साथ में बैश की कमांड चला दो। इस तरह बोलते ना यार, जा रहे हो तो यार ये काम भी कर दो और साथ में ये लेते हुए आ जाओ। तो वो एक साथ उसने 3-4 चीजें बोल दी, हमने कहा चलो यार ये भी करके देख लेते हैं, क्या पता कोई अफाका हो जाए हमारा। हमने देखा डॉकर रन -IT और उबंटू और बैश, जैसा उसने कहा था मैंने वैसा ही कर दी। इसने बोला भाई ये क्या बात हुई, इमेज डॉट फाउंड। फिर इमेज रन हुआ और कुछ भी नहीं हुआ, और कुछ हो भी गया। अगर आप गौर करें, मेरा जो लिखा आ रहा था @डॉकर, वो चेंज हो गया, अब लिखा आ रहा है रूट @86 फलाना। ये क्या लिखा आ रहा है, इसका क्या मतलब है? इसने उबंटू की इमेज पुल करी, उसको डाउनलोड किया, अल्टीमेटली उससे कंटेनर बनाया और कंटेनर में लाके खड़ा कर दिया मुझे। जो -TI लगाया था ना कि भाई मुझे टर्मिनल भी देना और टर्मिनल इंटरेक्टिव हो, ये नहीं हो कंटेनर चल रहा हो पीछे मुझे पता ही ना चले। तो इसका क्या मतलब है, अगर मैं यहाँ कमांड चलाऊंगा तो ये उबंटू पूरा उबंटू आ गया, अब ये उबंटू पे काम कर रहा हूँ मैं कंटेनर के अंदर, प्लीज सी। मैं यार एक फाइल बनाता हूँ, इको आई फ्रॉम कंटेनर प्लीज से हेलो। मैंने एक लाइन लिखी, उसको मैंने क्या किया, एक फाइल के अंदर डाल दिया। इस फाइल का नाम है रीडमी। कंटेनर के अंदर एक फाइल बना दी मैंने टैम के अंदर रीडमी के नाम से, जिस पे लिखा हुआ हाई फ्रॉम कंटेनर प्लीज से हेलो, नथिंग एल्स। इट्स अ सिंपल प्रीटी मच लिरिक्स कमांड है, ये आपको अच्छे से आती है। ठीक हो गया। नाउ हम क्या करते हैं, अब हम बोलते हैं यार मैं मुझे वापस जाना है कंटेनर में, तो मैंने काम कर लिया जो मुझे काम करना था, डेट कर लेता हूँ मैं, LS कर लेता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैंने एग्जिट कर दूं या कंट्रोल PQ कर दूं, वो बाहर आ गया। बाहर आया कैसे पता चला आपको, मैंने मेरी जो है वो चेंज हो गया। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं स्क्रीन क्लियर नहीं करता, मैं दोबारा कमांड में चलाता हूँ, डॉकर इमेज LS। अब आई कैन सी 2 इमेजेस, कैसे आ गई भाई, मैंने तो डाउनलोड नहीं करी इमेज। लेकिन जब मैंने कंटेनर रन किया था तो उसने अल्टीमेटली इमेज डाउनलोड की थी या पुल की थी। आई कैन सी उबंटू इमेज, आई कैन सी हेलो वर्ल्ड इमेज। और मजे की बात, साइज देखें आप, हेलो वर्ल्ड का साइज है 10 KB, ठीक है ना, और उबंटू का साइज 78 MB है। 78 MB का तो आजकल मोबाइल की एप्लीकेशन नहीं होती, एंड यू आर रनिंग फुल फ्लैश उबंटू। अच्छा, अब मैं एक काम और कर लेता हूँ, मैं बोलता हूँ डॉकर कंटेनर रन करे, डॉकर कंटेनर LS करे सॉरी। तो वो क्या करने वाला है, जितने कंटेनर चल रहे हैं उसको लिस्ट कर देगा। तो बोला एक कंटेनर चल रहा है, अब आपके जहन में आएगा सर हमने 2 कंटेनर चलाए थे, एक हेलो वर्ल्ड का और एक उबंटू का, तो हेलो वर्ल्ड कहाँ गया? वो हेलो वर्ल्ड चला, खत्म हो गया, उसकी जिंदगी का मकसद इतना ही था। बट स्टिल इफ यू वांट कि मुझे और देखना है, तो मैं क्या करता हूँ, -A लगा देता हूँ। तो बोला -A कुछ भी नहीं है इस तरह भाई। तो
मैंने कहा एक काम करो, मुझे इसकी हेल्प दो। ये जानबूझ के मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि आप थोड़ा सा हेल्प को एक्सप्लोर करें, देन यू विल स्टार्ट लर्निंग थिंग्स। बोला अगर आप -a स्मॉल में लगाएं, मैंने कैपिटल लिखा था जानबूझ के, या डैश डैश ऑल लिखें, सो यू विल सी ऑल द कंटेनर। सही है ना? ये नहीं है वो स्टॉप हो या रनिंग हो, एवरीथिंग। हमने कहा चलो यार तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं। अब देखिए जो हेलो वर्ल्ड है उसके आगे लिखा हुआ है क्रिएटेड 5 मिनट अगो, एग्जिट 5 मिनट अगो। हमने मतलब वो 1 सेकंड में चला और जिंदगी उसकी फानी हो गई। अब मैं एक काम करता हूँ, एक कंटेनर बनाता हूँ उबंटू का ही। लेकिन यहाँ पर ना मैं ये हटा देता हूँ। कंटेनर चला बैकग्राउंड में, मुझे पता ही चला। लेकिन अगर मैं कंटेनर एलएस करता हूँ तो आई कैन सी उबंटू वॉज स्टार्टेड। ये जो सेकंड वाला है, पहला वाला है जो ऊपर आ रहा है, मैं इसको इस वाले की बात कर रहा हूँ। 8 सेकंड पहले बना और 7 सेकंड पहले बंद हो गई। बेचारा चला और बंद हो गया। इसका नाम बड़ा अजीब सा था, सिली फिरामिड एंड फ्रॉस्टी नाइट एंगल समथिंग। बट अगर आप एक चीज गौर करें, जब पहला वाला जो बंटू का कंटेनर मैंने बनाया था, जो रन भी हुआ था, उसके अंदर भी हम गए थे, फाइल भी हमने क्रिएट की थी, जैसे ही रन किया था हमारा जो चेंज हो गया था, ये कहाँ गया भाई, कहाँ गया, ये रहा। इसका नाम आ गया था root@862 समथिंग। और अगर मैं कंटेनर की लिस्ट दूंगा तो इसका नाम एग्जैक्टली वही है। यानी कि वो रूट @ इस कंटेनर पे बात कर रहा हूँ। तो आप ये देख के बता सकते हैं कि आप किस कंटेनर में खड़े हैं। ठीक है ना? अब मेरे पास दो कंटेनर ऐसे हैं जो बेचारे स्टार्ट होके बंद हो गए, और एक ऐसा है जो अभी भी चल रहा है। अच्छा, स्टार्ट होके बंद हो गए का मतलब क्या है? कुछ तो कंटेनर होते ही ऐसे, उनका काम ही है। हेलो वाला काम ये था कि जो भी आपने कंटेनर चलाया उसने एक फाइल शो की, उसमें कुछ टेक्स्ट लिखा हुआ था एंड यू आर हैप्पी। बट द थर्ड कंटेनर जो हमने रन किया था जो उबंटू का था, तो उबंटू वाले कंटेनर में हमने उसमें कोई काम नहीं दिया। तो उसने कहा भाई इमेज लाओ, इमेज उसके ऑलरेडी अवेलेबल थी, उससे कंटेनर बनाओ। उसने उबंटू का कंटेनर बनाया, लेकिन वो कोई काम नहीं दिया था, वो बंद हो गया बेचारा। आपने बंदे को बुलाया और उसको कोई काम नहीं दिया, वो खड़ा हो बैठा हुआ है और आप चले गए, तो वो क्या करेगा? वो चले जाएगा। ठीक है, लेकिन हमने बोला कि यार, बुलाया उसको, बोला यार तुम एक काम को 100 दफा जो है ना ये एप्लीकेशन टाइप करो, तो आप चले जाएंगे, वो अपना काम करता रहेगा। ठीक है, दिस इज द एग्जाम्पल। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं अब कंटेनर रन नहीं करता, मैं इमेज नहीं देखता। मैं एक काम करता हूँ, मैं देखता हूँ डॉकर पुल करो। इट्स ऑलवेज गुड प्रैक्टिस की सारी इमेजेस हमारे पास मौजूद, तो फिर हम कंटेनर बनाए nginx। अब ये पुल क्या है? डाउनलोड करो इंजीनियस, मतलब इंजीनियस की इमेज को। जो उबंटू था वो बहुत छोटा था, या अवेलेबल वाज अ टाइनी वन। बस इंजीनियस जब मैं इंस्टॉल किया तो इट टुक सम टाइम, और उस टाइम में आपने नोट किया कि इसने मल्टीपल लाइनें दिखाई, तो ये हर लाइन में एक लेयर है। दिस इज द थिंग विच वी आर डिस्कसिंग अर्लियर, दैट इमेज इज हैविंग मल्टीपल, सॉरी, इमेज के अंदर मल्टीपल लेयर्स होती है। अगर आप रिकॉल नहीं कर पा रहे तो लेट मी रिकॉल इन अ वेरी क्विक मैनर। ये देखें, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। लेयर 1 इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जिसमें कोड वगैरह आपका मेन टाइम होता है, फिर रन टाइम एंड एवरीथिंग। ठीक हो गया? सो जस्ट टू गिव यू आइडिया ये आपको। अब मैं अगर एक काम करता हूँ आपकी आसानी के लिए, डॉकर इमेज एलएस कर देता हूँ। आई कैन सी इंजीनियरिंग इमेज 150 MB का भाई, उबंटू से तकरीबन डबल। जब भी इसकी बहुत सारी लेयर्स थी, दैट डिपेंड्स कि वो लेयर कितनी हैवी है। 50 लेयर है लेकिन वो एक ही केबी की है, तो इमेज आपकी छोटी सी होगी। और दो ही लेयर्स हैं बट दे आर हैवी, दे आर हैविंग सम फाइल्स, तो वो अल्टीमेटली उनका साइज बहुत बड़ा होने वाला है। ठीक है? अच्छा, अब आपने देखा कि मेरे पास 3 इमेज आ गई। अब मैं एक काम करता हूँ, मैं बोलता हूँ कि यार मेरे पास एक वेब सर्वर बनाना चाह रहा हूँ मैं। ठीक है ना? तो एक कंटेनर बनाता हूँ एक वेबसाइट का। मुझे कमांड नहीं पता, मुझे आप लोग हेल्प करेंगे, या मेरी बेसिक अंडरस्टैंडिंग की जो सलाहियत है, जो कि मैं रन करूँ चीज़ों को और समझूं, एक्सप्लोर करूँ, उससे वो मेरी हेल्प करेगी। या तो आप चैट पे बता दें, या मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लोर करता हूँ। डॉकर रन करो। ठीक है? नहीं कि रन जब भी, असल में कमांड होती है डॉकर कंटेनर रन, बट शॉर्ट में आप डॉकर लिख सकते हैं, दैट इज परफेक्टली फाइन। किसको रन करो? इंजिनिक्स को भाई। और एंटर कर दूंगा तो इट वर्क्स। लेकिन यार मुझे कैसे पता चलेगा किस पोर्ट पे काम कर रहे हैं? क्योंकि वेबसाइट इज समथिंग विच वर्क्स ऑन अ पोर्ट। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं डॉकर रन इंजिनिक्स नहीं लिखता,
मैं लिखता हूँ इसके आगे डैश डैश, ये डॉकर रन के आगे डैश डैश। इंजीनियरिंग तो एक वेरिएबल नाम है ना, मैं कोई और अपाची ले लूँ, कोई और वेब सर्वर ले लूँ, दैट इज फाइन फॉर मी। तो बहुत बड़ी लिस्ट देती है मुझे, जिसको आप स्विचेस कहते हैं, कि जब भी आप डॉकर रन लिखे उसके आगे ऑप्शन लगाएं, इमेज का नाम देना मस्त, उसके आगे कोई कमांड देना चाहें तो दे दें। इससे क्या क्रिएट होगा नया कंटेनर। आप डॉकर कंटेनर भी लिख सकते हैं और डॉकर भी लिख सकते हैं, जैसे मैंने भी बताया, एलियस मतलब बोथ हैव अ सेम नेम। मैं आपका पूरा नाम ले लूँ सैयद मोहम्मद अम्मार खादरी या खाली अम्मार बोलूँ, दैट इज फाइन। ठीक है। सो व्हाट वी नीड टू डू, वी आर प्रीटी मच ओके विद ऑल द कमांड। बस मुझे ये पता चल गया कि मुझे रन लिखना है, फिर ऑप्शन लगाने हैं। इमेज का नाम इज मस्ट, कौन सी ऑप्शन लगानी है, बहुत सारी ऑप्शन है, लेकिन जहन में मेरे क्या आया था, पोर्ट लगाना मस्ट है भाई। ये मुझे पोर्ट पता होगी तो मैं उस पोर्ट पे काम करूंगा ना। तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पर लिखता हूँ डॉकर रन माइनस पी, पोर्ट का था। अब दो पोर्ट्स चाहिए मुझे, एक पोर्ट मेरे सर्वर की, एक पोर्ट मेरे कंटेनर की। कंटेनर तो मेरा हमेशा 80 में चल रहा है मुझे पता है, लेकिन मैं इसको एक्सपोज करवा रहा हूँ 8080 पर, और बीच में सेपरेटर लगा रहा हूँ माइनस ओ कोलन का, कि मेरा जो 808 कंटेनर की, सॉरी पोर्ट 80 जो है कंटेनर की हो, और मेरा जो कंटेनर चल रहा हो जिस होस्ट पे, उस पे बाहर निकाले, क्योंकि मेरे होस्ट पर कोई एक कंटेनर तो होगा नहीं, मुझे पास मल्टीपल कंटेनर्स होंगे, तो आई नीड टू सेपरेट सेग्रीगेट ईच ऑफ दैम। इसको मैं डायग्राम बनाता हूँ, दैट विल गिव यू अ वेरी गुड अंडरस्टैंडिंग। लेट सपोज मेरा ये होस्ट है, इस पे मेरा डॉकर चल रहा है, ठीक है ना। अब मैंने बोला इसको भाई तुम एक काम करो, एक कंटेनर बनाओ इंजन इसका, मैं इसके ऊपर दे देता हूँ एन। एक कंटेनर है अपाची का, ये भी वेब सर्वर है, इस पे ले देता हूँ ए। मैंने डॉकर को बोला भाई तुम जब इसको बाहर निकालो ना, बाहर से मतलब इस होस्ट से बाहर निकालो, तो इसको तुम, इसकी पोर्ट 80 को मैप कर देना 8080 पे, और इसको मैप कर देना 8081 पे। सो व्हाट इज द बेनिफिट ऑफ दिस, सबसे अच्छी बात, बेनिफिट ये होगा जब मैं यहाँ से बैठ कर इसको हिट करूंगा ना अपनी, इसकी लेट सपोज इस मशीन की आईपी जो है, मैं सिंपल आईपी लिख रहा हूँ, आईपी के आगे मैं 808 लगाऊंगा तो ये कंटेनर मिल जाएगा, इस पर अगर 8081 लगाऊंगा तो आई कैन गो टू दिस कंटेनर। अभी हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर भी कर लेते हैं। मैंने कहा ठीक है यार, ये कमांड समझ में आ गई, थोड़ी सी डायग्राम भी बना दी ताकि आप उसको विजुलाइज कर सकें। और आगे मैंने लिख दिया इंजन। अब मैं कमांड रन करता हूँ, कोई एरर आता है, कोई मसला आता है तो घबराना नहीं है, तो दिस इज व्हाट वी आर लर्निंग। बोला इससे पता नहीं क्या बहुत सारी अंग्रेजी लिख के दे दी। मैंने कहा ये इसने क्या लिख दिया, एक काम की चीज समझ में आ रही है मुझे, क्या इंजीनियर्स लिखा हुआ है कुछ, लेकिन जो भी काम कर दिया सामने कर दिया, ये सारे काम भाई तुम पीछे करो, मुझे सिर्फ आउटपुट दे दो, जैसे उबंटू में हमने किया था। तो मैंने कहा यार एक काम करता हूँ, मैं कंट्रोल सी करता हूँ, तो ये दिख रहा है कि हाँ एग्जिट हो गया। इसके बाद मैंने जो कंटेनर चलाया था वो बंद हो गया, आई कैन नॉट सी समथिंग। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं दोबारा चलाता हूँ डॉकर कंटेनर LS -C, तो जो इंजन है वो एग्जिट हो गया। मैंने कंट्रोल सी दबाया था, एग्जिट किया था। अब मैं थोड़ा सा इंटेलिजेंटली डील करता हूँ, मैं ये कमांड दोबारा चलाता हूँ, लेकिन यहाँ मैं एक और चीज लगा देता हूँ -D, डी अटैच मोड, मतलब बैकग्राउंड में चलाओ भाई, ये मुझे सारी अपनी फनकाजियाँ अपनी लॉग्स मुझे मत दिखाओ, जब मुझे लॉग देखने होंगे तो आई कैन गो डॉकर लॉग की कमांड चला के मैं लॉग्स देख लूंगा, मुझे बॉदर नहीं करो। मैंने एंटर किया, तो बोला भाई -D तो कोई इस तरह का जो है ना वो नहीं है। बट मुझे याद आया मैं तो जब लिस्ट की थी तो -D से तो काम बन रहा था, लेकिन अगर थोड़ी सी मैं, जो एरर आता है उसके आगे जो जो इन्फॉर्मेशन आती है वही आपका आधे मसले हल कर देती है। वो बोल भाई डॉग का इनवैलिड कंटेनर पोर्ट, कि -P के आगे मैं -D लिख रहा हूँ, तो वो समझ रहे हैं पोर्ट बता रहा है। तो इस कमांड को थोड़ा सा मुझे मॉडिफाई करना है, कि पोर्ट के आगे तो पोर्ट ही आना चाहिए, -P के आगे पोर्ट आना चाहिए, उससे पहले -D लगा देता हूँ मैं। इस तरह हम लिखते थे LS -A -L, हम कंबाइन भी कर देते थे बाज दफा। हाँ अब कुछ मामला सही लग रहा है, एक कोड दे दिया, कोड क्या है मुझे नहीं पता, और मुझे ये याद है कि जब भी कंटेनर बनता है तो एक हैश आ जाता है, मे भी शायद ये हैश हो। चेक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डॉकर कंटेनर LS कर लेता हूँ, तो आई कैन सी
हाँ जरा इस चीज पे गौर करें आप लोग। आई कैन सी वन थिंग कि इसने जो कोड दिया 651 डेल्टा ईगल समथिंग, जो कि एग्जैक्टली सेम है इससे। यहाँ पे शुरू के 8-10 अल्फाज लिखे, यहाँ पर पूरा पता नहीं कितने बिट का आ रहा है। आई डोंट नो, इफ यू नो मुझे बताइए कितने बिट होता है। आई आई थिंक इट्स मोर देन 35। एनी हाउ, तो शुरू के 10-5 ने दिखा दिए। उसने कहा हाँ भाई डॉकर चल रहा है, 13 सेकंड से पहले क्रिएट हुआ और 13 सेकंड से अप है, और जो भी आउटपुट आ रहा है वो 8080 पर रीडायरेक्ट कर रहा हूँ, अल्टीमेटली वो पोर्ट 80 पे काम कर रहा है। अच्छा ऐसी बात है, तो इसको चेक कर लेते हैं। कैसे चेक करेंगे कि मैं इस कंटेनर को चेक कर लेता हूँ। मैं एक काम करता हूँ, मैं तो कर्ल लोकल होस्ट पोर्ट 8080। अब ये चीज़ थोड़ी सी ऐसी है जो आपको नेटवर्किंग से आएगी, इसीलिए मैंने नेटवर्किंग का मॉड्यूल पहले किया था। मैंने कहा लोकल होस्ट पे करो तुम पोर्ट 8080 को मुझे बता दो क्या है। जैसे ही मैंने 8080 पे कर्ल किया या उसको हिट किया तो आई कैन सी एवरीथिंग। ये एक इंडेक्स फाइल आ गई जो कि इंजीनियर्स की फाइल होती है। तो मुझे तशफ़ी हो गई कि हाँ यार मेरा कंटेनर चल रहा है। आई एम सेटिस्फाइड कि माई कंटेनर इज बीइंग रनिंग प्रॉपरली। आई एम हैप्पी। बट मैं चाहता हूँ कि थोड़ा जीवाई नजर आए मुझे, दिखे भाई क्या चल रहा है। ऑल्दो कि आई कैन सी दिस इज द मेन फाइल ऑफ इंजीनिक्स, और इंजीनिक्स का जो डिफॉल्ट पेज होता है दैट इज बीइंग शोन ओवर हियर। उसका कोड यहाँ पर आ रहा है, HTML का कोड। एंड बीइंग अ पर्सपेक्टिव ऑफ डेवऑप्स आई एम हैप्पी। बट जस्ट सेक ऑफ फॉर क्यूरियोसिटी या फॉर अंडरस्टैंडिंग मैं इसको मजीद एक्सप्लोर करता हूँ। मैं क्या करता हूँ, मैं एक कमांड चलाता हूँ, डॉकर इंस्पेक्ट। इंस्पेक्ट करो किसको, कंटेनर को। ये इंस्पेक्ट को भी हेल्प कर लेता हूँ मैं, क्या पता इंस्पेक्ट मुझे कुछ मदद कर दे। बोला भाई डॉकर इंस्पेक्ट जो है ना वो आपको इन्फॉर्मेशन देता है डॉकर के ऑब्जेक्ट के बारे में। हमने कहा भाई ठीक है बात, लेकिन किस चीज़ की इंस्पेक्ट करनी है। मैंने कहा भाई मुझे इंस्पेक्ट करनी है कंटेनर। बोला ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने बोला अच्छा, फिर मैं करता हूँ अ, मैं इसकी हेल्प, इसकी वो कर लेता हूँ। क्या नाम था इसका, डॉकर कंटेनर। हाँ, इसका नाम था मैजिकल किलबे समथिंग, कुछ इस तरह का है ना। मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, अब मेरे ध्यान में आ रहा है कि यार मैं इसको थोड़ा सा एक्सप्लोर करूं या इसकी IP देखूं ताकि मैं इसको हिट कर सकूं। मैं लिखा डॉकर इंस्पेक्ट, तो इसने इसकी पूरी डिटेल दे दी। ये बहुत मैसिव डिटेल है। इसका ID क्या है, कब क्रिएट हुई, इसमें क्या आर्ग्यूमेंट चल रहा है, स्टेट क्या है इसमें रनिंग है, इमेज कौन सा यूज हुआ, नाम क्या है, IP क्या है, टन ऑफ इन्फॉर्मेशन। और अगर ये फेल हो जाएगा तो उस पर नेटवर्क वो डिटेल भी लिखी आ रही होगी, इमेज कौन सी यूज हो रही है, वॉल्यूम क्या है, नेटवर्क क्या है, IP क्या है। मैंने सिर्फ यहाँ पर जाके IP देख ली, बाकी मैंने कुछ भी नहीं किया। यानी कि इस कंटेनर की IP है, हर कंटेनर की अपनी IP होती है। मैंने क्या किया, CA मैंने लिखा कर्ल और IP लिख दी। आई कैन सी द सेम पेज, यानी कि मैं पेज मल्टीपल जगह से हट का गेट कर सकता हूँ। एक मैंने इमेज होस्ट से पर्टिकुलर पोर्ट पे हिट किया, अब मैंने कंटेनर के IP को हिट कर दिया। अब मैं कंटेनर के IP आगे पोर्ट लाई, बाय डिफॉल्ट पोर्ट 80 होती है, यानी कंटेनर इज वर्किंग ऑन 80। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ ताकि अगर आप तस्वीर ले इसकी तो आपको याद रहे। कंटेनर जो काम कर रहा है वो पोर्ट 80 पे काम कर रहे हैं दोनों, लेकिन जब बाहर निकल रहे हैं दैट बिकम्स द पोर्ट 8080 या 8081, एंड आई एम प्रीटी मच सेटिस्फाइड। ठीक है, आई थिंक इट्स वेरी एक्सटेंसिव लैब हमने देखी है, अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करी है। अगर मैं क्विक सा रिपीट करूं तो कंटेनराइजेशन की काम को कौन हेल्प करता है, हमें डॉकर करता है। डॉकर इज अ सॉफ्टवेयर पैकेज कह रहे हैं जो कि कंटेनर बनाता है। कंटेनर इज नथिंग बट अ स्मॉल कंप्यूटिंग रिसोर्स, और उस कंप्यूटिंग रिसोर्स पर आप कोई भी माइक्रो सर्विसेज रन करता है, दैट कुड बी वेब सर्वर, कोई उबंटू, कोई टेक्स्ट फाइल, कोई इमेज फाइल, एनीथिंग। जैसे अभी मैंने उबंटू का कंटेनर रन किया, वी हैड हेलो वर्ल्ड, राइट नाउ वी आर रनिंग nginx इमेज, तो अल्टीमेटली nginx का कंटेनर, और उसमें मेरी वेबसाइट चल रही है। अभी वेबसाइट से मुराद क्या है, nginx की
डिफॉल्ट पेज चल रहा है, बट वी कैन हैव एवरीथिंग इन दैट। सही ना? अभी जो हमने दिखाई थी वो भी देख लेते हैं हम। मैं यहाँ क्विकली आपको एक इमेज कॉल कर लेता हूँ। लेट्स सपोज एवरी कंटेनर हैज द आईपी। अगर आपको नहीं दिखना आ रही तो आप सिंपल क्या करें, डॉकर कंटेनर लिस्ट करें। सॉरी, यहाँ पर आपको उसका नाम आ जाएगा, क्योंकि नाम मैंने सेट नहीं किया। अगर नाम नाम अगर आपने सेट करना है तो फिर आपको डाइजेशन लगाना पड़ेगा, उसके आगे नाम लिखेंगे। तो यहाँ इसका नाम आ जाएगा, आप उसको इंस्पेक्ट कर लें, डॉकर इंस्पेक्ट, और उसका नाम दे दें आगे, लेट सपोज सेली परमिट। इसकी ये इसका आईपी एड्रेस आ गया। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर सवाल ये होता है कि मैं इस पर कैसे पोर्ट लगाऊंगा। लेट सपोज मैं एक और कंटेनर बिल्ड करता हूँ, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। मैं एक और कंटेनर रन करता हूँ विद डिफरेंट पोर्ट। यहाँ मैंने किया डॉकर रन -d, यानी कि जो भी काम करो बैकग्राउंड में करो, -d इज फॉर योर हेल्प। नहीं भी लगाएंगे तो मसला, फिर -b लगाएंगे और पोर्ट दे देंगे। अब मैं अगर ये कमांड चलाऊंगा दोबारा तो मुझे एरर देगा, पोर्ट 8080 इज ऑलरेडी ऑक्युपाइड। मैं यहाँ पर पोर्ट चेंज कर देता हूँ, 8081 कर देता हूँ। और मैं इमेज भी चेंज करता हूँ भाई, मुझे अब इंजन नहीं चलाना, मुझे चलाना है HTTPD। बोला ये इमेज मेरे पास लोकली अवेलेबल नहीं है, जो कि अपाची है बेसिकली। मैं अगर आपको डॉकर इमेज ls करूँ तो आई कैन सी उबंटू की इमेज भी अवेलेबल है मेरे पास, HTTPD की भी अवेलेबल। HTTPD थोड़ी कंपैरेटिवली छोटी है, बट जो इंजनिक्स है वो 150 MB की है। अब मेरे पास दो कंटेनर चल रहे हैं वेब सर्वर्स। सही है ना? लेट सपोज अगर मैं यहाँ लिखता हूँ डॉकर कंटेनर ls, आई कैन सी एक HTTP इमेज के साथ चल रहा है, एक चल रहा है इंजनिक्स के साथ। एक पोर्ट 80 पे चल रहा है, एक पोर्ट 8081 पे चल रहा है। ये एन वाला इंजनिक्स है। मैं यहाँ पर अगर आपको, ये इंजनिक्स है 8080 पर, और ये 8081 पर है। ठीक हो गया? नाउ मैं इन दोनों को कर्ल कर सकता हूँ। अच्छा, अभी आपको याद है मैंने इसको कर्ल किया था इंजनिक्स को, मैंने अपाची को नहीं किया। ठीक है। अब इसके मल्टीपल तरीके हैं, नाम से कर लें, आईपी से कर लें, मुझे आईपी निकालनी है इसकी। तो मैं क्या करता हूँ, इसका नाम देखता हूँ, इसका नाम है फनी बेंस। ये नाम है इसका। ठीक है, कॉपी कर लेता हूँ मैं। और यहाँ कमांड चलाता हूँ डॉकर इंस्पेक्ट। तो भी इसका नाम है फनी बेंस। और बहुत डिटेल देगा, मैं बोलता हूँ मुझे सिर्फ ग्रैब कर दो भाई आईपी एड्रेस। हम लिरिक्स पढ़ चुके हैं इसलिए हमें पता है। अब इसने आईपी के से रिलेटेड जो जो कमांड थी वो दिखा दी। तो मेरी जो आईपी एड्रेस है ना वो ये है। ठीक है। मैंने इसको कॉपी किया और मैंने इसको किया कर्ल 17.172.17.0.4। तो इसने कहा इट वर्क्स। मुझे पता है कि जो अपाची का पेज होता है दैट शोज ओनली इफ इट वर्क्स। अभी दोनों कंटेनर को मैंने CLI पे एक्सेस किया, बट आई वांट इट टू बी शो सीन एज इन अ GUI फॉर्म एज वेल। तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं यहाँ, जब आप अपने लोकल सिस्टम में करोगे तो आप वेब ब्राउजर पर जाएंगे, लोकल होस्ट आगे पोर्ट डालेंगे और आपको एक्सेस हो जाएगा। लेकिन मेरे पास चूंकि वेब पर हूँ मैं, तो मैं यहाँ पर इस पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ पोर्ट लिख दूंगा जिस पोर्ट को मुझे एक्सपोज करना है, और एक्सपोज पे क्लिक कर दूंगा। और एक और पोर्ट कौन सी है, पोर्ट 8081। ये दो पोर्ट्स बन गई मुझे। मैं जिस पे क्लिक करूंगा वो पेज खुल जाएगा। इट वर्क्स ये अपाची वाला है, ये नीचे वाला 8080 इंजनिक्स वाला था, ये इंजनिक्स का आ गया। आई एम प्रीटी मच हैप्पी। डेफिनेटली ये प्राइवेट है तो विजिबल टू मी ओनली। ठीक है ना? आप एक एक चीज और भी कर सकते हैं कि अगर आपको अपनी मशीन की आईपी नहीं पता, और लो कि आप ऐसे देख सकते हैं, लेकिन आप डोमेन से भी कर सकते हैं। इसका नाम क्या है इस मशीन का, डॉकर -1। तो मैं लिख सकता हूँ कर्ल करो किसको, डॉकर, सॉरी डॉकर -01, और पोर्ट लगा देता हूँ 8081। वो अपाची का आ गया, यानी कि ये जो येलो बाउंड्री थी दैट इज डॉकर 1। मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, सो यू वुड फील लिटिल रिलैक्स।
ये डॉकर वन की आईपी हो या नाम हो, उस पे अगर पोर्ट 8081 होगी तो वो अपाची पे आ जाएगा। अगर पोर्ट 8080 होगी तो वो इंजन चलेगा। यानी कि इस मशीन के अंदर मल्टीपल वेब सर्वर चला सकता हूँ, मल्टीपल एप्लीकेशन चला सकता हूँ। दिस इज द वन मोर ब्यूटी। ठीक है ना? तो आई होप दैट इज pretty मच वेरी गुड थिंग अबाउट डॉकर। इसको रिवाइज करें, इसको देखें, इसको समझें, और maybe you can see this video again and again. It was on the LinkedIn live, but ultimately जो हमारे पास प्लेलिस्ट है यूट्यूब पर, दैट हैज एवरी वीडियो अवेलेबल, लिनक्स की, गिट की, गिटहब की, आईपी की, एंड देन इट कम्स डॉकर की पहली। तो वो सारी मैं अपडेट कर दूंगा एंड देन यू विल सी इट। तो आपने क्या करना है, जो मैं हमेशा आप लोगों को बोलता हूँ, यू नीड टू रिवाइज इट। ये एक दफा आपने देखा है, आप प्रैक्टिस करेंगे, देखेंगे, एंड देन यू विल लर्न इट अगेन। जो मसला आएगा उसको सॉल्व करेंगे। गूगल क्लासरूम में असाइनमेंट मिल जाएगा आपको, गिटअप की रेपो आपके पास है, उसको अपडेट करें। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज टू शेयर विद द पीपल, बिकॉज दिस इनिशिएटिव इज ओनली फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। तो व्हाई डोंट यू शेयर इट, ताकि मोर पीपल कैन ज्वाइन इन एंड दे कैन सी। हमने डॉक इसको लाइव किया था, टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट के सेशन को, लिंक्डइन लाइव पर। बट अल्टीमेटली वी हैव ऑल द रिसोर्स अवेलेबल इन आवर यूट्यूब प्लेलिस्ट। वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, एंड देन वी विल एंड दिस। Okay, let me playlist प्लेलिस्ट का लिंक भी मैं डाल देता हूँ। सो इफ यू गेट फ्रॉम चैट तो आपको वहां से मिल जाए। ठीक है, दैट इज समथिंग जो कि मैं आपसे डिस्कस कर रहा था, दैट इज द लास्ट सेशन। यहाँ पर आप देखें, सारी प्लेलिस्ट आपके पास आ रही है। ठीक है, दिस इज समथिंग जो मैं डिस्कस कर रहा था। अच्छा, मैं इसको डिलीट कर दूं पहले। हाँ, दिस इज द प्लेलिस्ट, इसमें सारे सेशन आपके पास आ रहे हैं। यू कैन इजीली गेट। मैं इसको अगर कॉपी करना चाहूँ तो आई गेट, आई कैन कॉपी दिस, और वो आपसे शेयर कर देता हूँ। अच्छा, यहाँ मैं एक चीज थोड़ा सा डिफाइन कर दूं दोबारा, ये जहन में भी आया है। अच्छा, हाईलाइट किया आपने। यहाँ मैंने एक कमांड लाई थी उबंटू की ना, डॉकर रन -ti एंड ब्ला 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 ब्ला। अब टी आई लिखूं या आईडी लिखूं, बहुत सेम। -c मतलब होता है टर्मिनल, आई मीन्स इंटरेक्टिव, मुझे टर्मिनल दो, इंटरेक्टिव दो। आपको याद है लास्ट एक दफा मैंने कमांड लाई थी -g। -g मतलब जो डैश के लगाते हैं वो बेसिकली आप कह लें कि पैरामीटर्स आप दे रहे होते हैं। अगर याद नहीं रहता, कोई मसले की बात नहीं है, आप डैश डैश हेल्प लिख दे। डोंट नीड टू रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है आपको। देखिए, टी माने TTY दो, टर्मिनल दो। आई मीन्स इंटर, आप -i -c भी लिख सकते हैं, मिला के -it भी लिख सकते हैं, बिकॉज आपने लिनक्स पढ़ी हुई है। तो आई होप कि आपको इसमें कोई परेशानी वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है ना? -i कहाँ गया, ये रहा। आई मीन्स इंटरेक्टिव, ताकि आप इनपुट दे सकें। -l का मतलब लेबल लगाना है ना, ऑल द डिस्टेंस। इस तरह के बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जो कि आप अल्टीमेटली यूज कर रहे होते हैं। ठीक है। और ये आ गया आपका प्लेलिस्ट में, सारी वीडियोस आपके लिए अवेलेबल हैं। देन यू कैन इजीली सी एवरी। लिनक्स की बहुत सारी हैं, गिट है, पॉकेट की है पे आईपी सेशन में। तो यू हैव ऑल दी। मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर ये प्लेलिस्ट भी शेयर कर देता हूँ। सो आई थिंक दिस इज द टाइम टू से गुड बाय, एंड थैंक यू फॉर जिन्होंने ज्वाइन किया। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा है, मैंने भी आपसे सीखा। एंड कीप कनेक्टेड। एंड दिस इज इंटायरली वो लोग जिन्होंने अभी फर्स्ट टाइम ज्वाइन किया एंड दे डोंट नो अबाउट दिस,
दिस इज अ टेक्नोलॉजी कोहॉर्ट सेशंस, दिस इज फॉर द कम्युनिटी, बाय द कम्युनिटी। इसकी हमारी जो वेबसाइट है, दैट इज हैज ऑल द डिटेल के ये सेशन क्यों हम करवाते हैं, क्या है। दिस इज इंटायरली अ फ्री सेशन। मल्टीपल सेशन हम प्लान करेंगे इंशाल्लाह। लिनक्स कर चुके हैं, गिट कर चुके हैं, डॉकर पे हम अभी हैं, आईपीबीएम कर चुके हैं, तो वी हैव प्रीटी मच समथिंग टू डू। इस पे हम हैंड्स ऑन लैब भी करते हैं, इंटरेक्टिव भी है। यू कीप ऑन आस्किंग क्वेश्चन एंड ऑल दैट स्टफ। सो आई बिलीव कि दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर यू, और इंशाल्लाह हम आगे भी चलेंगे। सो एनी क्वेश्चन इज वेलकम, आई एम अवेलेबल फॉर फ्यू मिनट्स, एंड देन हम फिर एंड करेंगे।